इस टीम के लिए, जितने हम सीनियर लीडर्स हैं, हम अपने इस टीम के लिए उसी एक पेरेंट्स के माफिक रोल अदा करते हैं। और अगर हमारा स्वभाव जो है बहुत ज्यादा अगर सीरियस, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इस प्रकार से अगर होगा, तो कहीं ना कहीं टीम को जो नए एसोसिएट हमारे साथ आएंगे उन्हें घबराहट लगेगी, यार उनके पास कोई समस्या होगी, कोई सवाल उनके पास होगा, लेकिन आपका एटीट्यूड इस प्रकार का है, आपका नेचर इस प्रकार का है, वो आपके सामने अपनी बात, अपनी समस्या रख ही नहीं पाएंगे। जब वो अपनी समस्या, अपनी बात रख नहीं पाएंगे तो उनको अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो मेरे दोस्त, एक व्यक्ति जब तक माहौल अपने अनुकूल महसूस नहीं करेगा, उसके लिए माहौल एक मिलनसार नहीं होगा, तो हमारे परिवार में हर सप्ताह बहुत सारे नए लोग हमारे साथ आते हैं। जब उन्हें अपने अपने का माहौल का एहसास ही नहीं होगा, तो वो जीवन में बड़ा काम कैसे कर पाएंगे, बड़ी मेहनत कैसे कर पाएंगे? सही है। तो बड़ी मेहनत करनी है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिंदगी में इंसान बड़ी मेहनत पूरी ताकत के साथ तब और वहां कर पाता है जहां उसे मजा आता है, जहां उसका मन होता है। और जिस जगह, जिस काम में इंसान को मजा नहीं आता, मन नहीं होता, वहां काम करना बड़ा मुश्किल होता है। सही है। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा स्वभाव ऐसे ही, मैं हंसी मजाक में रहता हूँ, हंसी मजाक बात करता हूँ। हाँ, लेकिन बात मैं काम की करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई कॉमेडियन हूँ। मेरा प्रोफेशन कोई कॉमेडी करना नहीं है। बातें काम की होंगी, वो आपको इस व्यवसाय में और आपको आपके जीवन में, मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, हम अगले 1 घंटे जो बात करेंगे वो आपको 100% आपको काम आएंगी, आपके फायदे की रहेंगी। और कोई किताबी, किसी प्रकार की किताबी बात नहीं होगी। हमारा किताब से अपना दूर दूर तक कभी जिंदगी में आई लव यू नहीं हो पाया। सही है। मैं अपने बारे में बताइए, अगर आपसे बात शुरुआत करना चाहूँ तो मेरा नाम दोस्त आप सभी को पता, जैसे अनिल पुरी नाम है मेरा। रहने वाला मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर, और मेरे बहुत सारे दोस्त इस मीटिंग में शायद होंगे झज्जर के आसपास के अभी, क्योंकि अजीत सैनी सर मेरे गांव तक ही पहुंच गए हैं। तो मैं गांव बताना चाहूंगा, मेरा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में गांव मेरा मुंदसा हुआ। शुरू से मेरे स्कूल की पढ़ाई जो है मातानेल स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है 12वीं क्लास तक की। और उसके बाद जैसे हम सभी के घर परिवार की एक उम्मीद होती है, और हम जिस माहौल परिवार से पले बढ़े हैं, तो वैसे एक परिवार से, नॉर्मल से किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। और मैंने मेरे जीवन के करियर की शुरुआत जो है आर्मी स्पोर्ट्स लाइन कबड्डी से जो है ज्वाइन करके मेरे जीवन की शुरुआत हुई। लकबाई चांस ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे पहली बार ही जब मैं ट्रायल किया तो भारतीय सेना में जो है सर्विस प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब किस्मत या कर्म हमारे बहुत बेहतरीन थे, तो 5 वर्ष मैंने भारतीय सेना में जो सर्विस किया हूं, जिसमें तकरीबन मैं ज्यादातर समय स्पोर्ट्स में ही रहा हूं। एंड उसके बाद किसी बड़ी मिस हैपनिंग की वजह से काफी बड़ी चोट लगी, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानने का तो खैर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इसलिए नहीं कहूंगा, आज आप सभी जो मेरे दोस्त एसलीपीएस कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो हिस्सा है, रियल मायने में हमें नॉलेज नहीं होती, और इसीलिए हम जिंदगी में कभी सही और गलत का सही तरीके से फैसला नहीं कर पाते। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हकीकत में हमें स्कूल क्या है, पढ़ाई की वैल्यूज क्या हैं, और इससे हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, यह एहसास और यह नॉलेज एक बच्चे को नहीं होती। लेकिन उसके परिवार, उसके पेरेंट्स को उस स्कूल की वैल्यू, पढ़ाई की वैल्यू का एहसास होता है, और बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको स्कूल भेज दिया जाता है। हाँ, इसी प्रकार हम जब जिंदगी में किसी भी गेम की शुरुआत करते हैं, हमें अच्छा लगता है, मजा आता है, हमारे में दूरदर्शिता नहीं होती कि इस गेम से हमारा करियर क्या बन सकता है, भविष्य क्या बन सकता है, लेकिन फिर भी हमने गेम खेली। इसी तरह दोस्तों, मैं अगर आपको यह कहूं कि मेरे को जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआत किया तो मुझे इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था, और आपको भी नहीं था। और हर उस व्यक्ति को जो इस इंडस्ट्री में पहली बार आता है, उसे हकीकत में इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता उसके पास। तभी तो मेरे भाइयों, मार्केट में हजारों किस्म की कंपनी और 50 किस्म के प्लान चलते हैं। नॉलेज नहीं होता तभी तो आपको मार्केट में लोग
15-20 वर्ष पुराने 10, 20, 50, 250, 300 कंपनी किए हुए लोग बैड एक्सपीरियंस के साथ जीवन में मिलते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं। हमने भी कभी जिंदगी में की थी नेटवर्क मार्केटिंग, सही है। अगर सही मायने में उसे नॉलेज होता, अगर उसके पास सही एजुकेशन होती, उसे ज्ञान होता, तो वो सही और गलत का एहसास कर पाता। अगर रियल में इंसान को नॉलेज होता तो चिट फंड, ये हेल्पिंग प्लान्स, ये फेक प्रोडक्ट के साथ में तो कंपनीज मार्केट में आती हैं, कॉन्सेप्ट चले, जिनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम बदनाम और बर्बाद हुआ, ये ना होते। तो दोस्तों, आज आप एसलीपीएस कंपनी और एसलीपीएस कंपनी में आज इस ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी भी शुरुआत मेरे तरह ही हुई। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक इंसान जीवन में किसी काम की शुरुआत कर क्यों लेता है? जो उसे ज्ञान नहीं है, उसे फ्यूचर का एहसास नहीं है, उसमें कोई दूरदर्शिता भी नहीं है, उसे नॉलेज ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि मेरे में कितना पोटेंशियल है, मेरे में क्या क्वालिटी है, इस व्यवसाय का भविष्य क्या होने वाला है, और इस व्यवसाय के साथ मेरा भविष्य क्या होने वाला है। जब उसको ये एहसास और नॉलेज नहीं है, तब भी एक इंसान क्यों अपने करियर की शुरुआत कर देता है? तो पहली बात, कुछ अलग अलग प्रकार से लोग इस व्यवसाय में आते, अपने अपनों को, ठीक है, मामा भांजे को, बुआ फूफा चाचा को, कुछ रिलेशन की वजह से, कुछ दोस्ती रिलेशन के प्रेशर की वजह से, कुछ प्रोडक्ट की नीड्स की वजह से, और कुछ चंद लोग जिनके हालात बड़े बिगड़े होते हैं और जिनके लाइफ में शायद बड़े बड़े सारे चांस निकल चुके होते हैं, मरता क्या ना करता, चलो यार ट्राई करके देखते हैं। कुछ ऐसे लोग जो इस बिजनेस में पैसा, फ्यूचर देखकर, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानकर मूड से आते हैं। सो आप में से मुझे नहीं पता कौन किस प्रकार से इस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि आज किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एसलीपीएस कंपनी का हमें एक हिस्सा बनने का मौका मिला। अब सेकंड सवाल आता है कि जीवन में एक इंसान जो कामयाब होता है, हमेशा एक बात बोलते हैं, इंसान की सोच की वजह से व्यक्ति बड़ा बनता है। तो एक किताब भी मार्केट में चलती है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। भाई ये बात हकीकत है, लेकिन यह बात परिपूर्ण नहीं है। मैं इस बात से 100% सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि दोस्तों, अगर इंसान सिर्फ सोच से कामयाब होता तो इस दुनिया में इंसान रूपी तो जीव है, जिसको इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में, धरती पे सबसे 84 लाख जीव में सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव होने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पास सबसे बड़ी खासियत उसे अदर जीव से अलग होने का एहसास दिलाती वो ये है कि इंसान रूप में जो भी व्यक्ति धरती पे है, वो हमेशा जिंदगी में बेहतर सोचता है। आज हम जिस भी लेवल पे हैं, जिस भी कंडीशन पे हैं, हम उससे तो हमेशा जिंदगी में आगे की तरफ ही जाना चाहते हैं। जैसे जो स्कूल में पढ़ता है, जिस क्लास में वो है, वो उससे आगे वाले क्लास में जाने की बच्चा चाहत रखता है। स्कूल का बच्चा कॉलेज में जाने की इच्छा और चाहत रखता है। जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वो जल्दी से पास आउट करके कोई नौकरी प्राप्त करने की चाहत रखते हैं। जो जिनको नौकरी मिल गई है, वो नौकरी प्रमोशन पाने की चाहत रखते हैं, और जिनका कोई भी रैंक है, वो अपनी सैलरी बढ़ाने की कोशिश चाहत रखते हैं, चाहे साइड इनकम के रूप में या प्रमोशन प्राप्त करते हुए, या गवर्नमेंट पे कमीशन लागू कर दे तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, किसी प्रकार मेरा इंक्रीमेंट लग जाए। सही है मेरे दोस्तों, जो इंसान की हाइट छोटी है, वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है। जिसका रंग थोड़ा सांवला है, वो थोड़ा अपना रंग और ब्राइट बनाना चाहता है। साइकिल वाला बाइक, बाइक वाला कार, कार वाला बड़ी कार, और कार वाला एक अच्छा बंगला चाहता है। मेरे दोस्तों, इसी प्रकार रिक्शे वाला टैक्सी, ऑटो चाहता है, ऑटो वाला टैक्सी चाहता है। यानी कि दुनिया का हर एक इंसान, मुझे आप लोगों से, इसीलिए आप सबको मैंने म्यूट किया हुआ है, मुझे आप लोगों से यह पूछने की इच्छा जरूरत ही नहीं है कि क्या आप जीवन में जिस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करते हो, जिस जगह आज आप हो, क्या आप उससे बेहतर जीवन की कामना करते हो, चाहत रखते हो? 100% आप चाहत रखते हो, और तभी आप जिंदा भी हो, तभी आप इंसान भी हो मेरे भाई। सही है, लेकिन चाहत यानी कि जरूरत सोच सबकी है, लेकिन सोच से इंसान कामयाब नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, किसी भी सोच को
अचीवमेंट के रूप में सक्सेस होने के लिए उसे जिंदगी में जितनी जैसी उसकी सोच है और जैसा जीवन जीने की उसकी इच्छा है, उसको उसी अनुसार जीवन में बड़े फैसले करने। जो फैसला नहीं लेता वो कभी जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। और ये भी हकीकत है, अगर जिंदगी में इंसान अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड बदलना चाहेगा तो उसे जीवन में कुछ हटकर और कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। 100% उसे कहीं ना कहीं समाज का या प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात मैं लेता हूं, आपने कभी हमारे गांव में अपने स्कूल टाइम में बस स्टॉप पे या स्कूलों में या गांव में घरों में आपने एक सीन देखा होगा कि कभी कभी दीवार के ज्वाइंट में जहां दो दीवार मिलती है वहां कभी कभी बरगद पीपल का पेड़ निकल जाता है। अब वो जो पीपल का बरगद का पेड़ है वो आपकी मेरी तरह है। अब वो चाहता है कि मैं बड़ा बनूं, जैसे हम चाहते हैं कार बड़ी हो, घर बड़ा हो, पहचान बड़ी हो, पैसा बड़ा हो, मेरे समाज में मेरे परिवार का नाम बड़ा हो, मेरे खानदान में मेरा नाम हो। अब वो चाहता है कि जो है मैं बड़ा बनूं, लेकिन उसको रोकने के लिए पत्थर ईंटे की जो है दो दीवार बड़ी मजबूत है। जैसे हमारे सामने बहुत मजबूत दीवार के रूप में जिस गांव में, जिस घर में, जिस समाज में, माहौल में हम पैदा हुए, वो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समाज हमारा है जहां सोच का दायरा बहुत छोटा है। जिस गांव में, जिस घर में, जिस समाज में हम पले बड़े हैं, जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, माफी चाहूंगा मैं भी आपके जिससे परिवार से मेरे दोस्तों, जहां हम पले बड़े हैं, जिंदगी में बचपन से हमारे को बड़ा होते होते हमारे बहुत सारी क्वालिटीज हैं, हमारे में बहुत सारा पोटेंशियल है। हम जिंदगी में जो चाहें, जो ठान ले वो कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी में ठान नहीं पाते। क्यों नहीं ठान पाते? क्योंकि हमें जिंदगी में कामयाब होने का और खुश रहने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला परिवार ने सिखाया। बेटे, हमेशा अपने जीवन में अपने से नीचे वाले को देख करके जीने का। अब नीचे वाले को देखकर जैसे हमने जीना शुरू किया तो हमारे जीवन में संतुष्टि नाम की एक बड़ी भयंकर बीमारी ने अपने अंदर जन्म ले लिया। अब हम जिंदगी में मोटरसाइकिल पे हैं, हमें बाइक चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है, हम बाइक पे, साइकिल पे परेशान है, गर्मी सर्दी बारिश में लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने साथ हम साइकिल पे हैं, हम किसी पैदल व्यक्ति को देख लेते हैं, हमें संतुष्टि मिलती है, वो ले इससे तो बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। सही है, हम बाइक पे परेशान है भाई। जो बाइक हमें शादी से पहले हमारे पास थी या शादी में हमें किसी को बाइक मिली थी, मेरे दोस्त जब बाइक बड़ी स्टाइल से चला करती थी, एक्सीलेटर ही चलता था, हॉर्न भी कम यूज होता था। लेकिन जब व्यक्ति की शादी हुई, फिर उसके पीछे एक मैडम आई, धीरे धीरे साल 2 साल में जब वो मैडम का आहिस्ता आहिस्ता आकार बढ़ गया, फिर जब आपकी फैमिली जो प्लानिंग बड़ी हो गई, फिर आपके एक दो एप्लीकेशन लॉन्च हो गए, चिंकू मिंकू टिंकू चिंकी पिंकी जो एक्स वाई जेड हम नाम रखते हैं, माफी चाहूंगा मैं, विपरीत हम बात करना चाहेंगे। सही है, तो जैसे जैसे वो जब बड़ी फैमिली बनी, अब बाइक की सीट तो उतनी ही है, तो धीरे धीरे बंदा पहले सीट के बीच में बैठता था, सीधे हाथ करके ऐसे बैठता था, स्टाइल से बाइक चलाया करता था। अब आहिस्ता आहिस्ता बाइक की सीट छोड़ के बंदा टैंकी पे आ चुका है, और सामने टैंकी के ऊपर जहां तेल डालते हैं वहां तो छोटे एप्लीकेशन बैठी हुई है, फिर पीछे एप्लीकेशन है, उसके बाद बड़ा हमारा जो हार्डवेयर है वो बैठा हुआ है। ठीक है, आप समझ के आप आगे। अब फिर बाइक के ऊपर हाथ भी स्टाइल नहीं होते ऐसे, फिर ऐसे हाथ मुड़े, फिर हॉर्न बजता नहीं है क्योंकि बाइक 15-20 साल की हो चुकी है, फिर मुंह से बोलना पड़ता है हट जा थोड़ा साइड होना भाई साहब, थोड़े साइड होना, और जीवन निकलता जा रहा है ऐसे। रियल मायने में संतुष्ट नहीं है बंदा उस पे, उसे भी चाहिए 4 पहिए की कार। लेकिन जैसे जीवन में उसे अपने से नीचे वाला बंदा बाइक साइकिल वाला दिखता है, वो खुश हो ले भी, इससे तो अच्छी जिंदगी जी रहे। हमारी समस्या यही है मेरे भाइयों, ये जो एक बात हमें बचपन से दिमाग में बार बार ठूस दी गई है कि जिंदगी में खुश रहना है तो अपने से नीचे वाले को देख करके जिंदगी जीना सीखो। क्यों देख करके सीखे भाई? अरे उल्टा इस बात से हमें चैलेंज लेना चाहिए। अरे जब जो व्यक्ति हमसे बड़े, हमारे से बड़ी कार साइड से निकल के जाती है, हमारे से बड़ा बंगलो जिंदगी को बनाए बैठा है, उसके अंदर भी इंसान रहता है, ये प्लेन में इंसान उड़ते हैं, होटल्स में इंसान जो है खाना खाते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े इंसान पहनते हैं। जब 2 हाथ 2 पैर आंख नाक कान मुंह के सेम ऑर्गन्स के व्यक्ति हमारे जैसे अगर इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, बेहतरीन जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे दोस्तों, सेकंड एक बड़ी संतुष्टि का जीवन हमें जीने के लिए ऊपर वाले परिवार ने हमारे माहौल से पले बड़े, बेटे जिंदगी में जितनी बड़ी चादर उतने बड़े पैर खोलो। तो बोला पापा अगर मेरी हाइट बड़ी होगी चादर छोटी होगी तो बेटे पैर फोल्ड कर लो।
पापा जी और छोटी चादर तो और फोल्ड कर लो, पापा जी छोटी और छोटी होगी तो आराम को पैर कटवा दो। तो सही मायने में वो पैर कटी गई। पैर का मतलब क्या है, वो चादर का मतलब क्या था? हमेशा परिवार ने सिखाया हमारे को कि भाई जिंदगी में जो आपके पास अवेलेबल संसाधन है, जो आपकी इनकम है, आप उस इनकम के अनुसार अपनी जरूरतों को कम करना शुरू करो, अपने एडजस्ट करो। जिंदगी में इच्छा मत बढ़ाओ, जरूरत मत बढ़ाओ। घर में पैसा कम है और परिवार बड़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, तो दूध बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन पैसा कम है तो दूध में पानी मिलाओ, एक्स्ट्रा दूध मत लेकर के आओ। कैसे लाओगे? उसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बच्चे बड़े हो गए, उनको डाइट चाहिए, जिम जिम जाएंगे, अंडे मांगेंगे, नहीं बेटे पापा पेंशन आ गया है, अब उसकी सैलरी पेंशन उसकी सैलरी की 1/3 हो गई है, इसलिए अब जब 1/3 सैलरी हो गई है, अपनी उम्र भी ज्यादा हो गई है, तो अंडे छोड़ो, दूध छोड़ो, अभी तुम्हारा खाने भी कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में हमें जीना है, अपने से नीचे वाले को जितनी चादर उतने पैर फैलाने हैं। और मेरे दोस्तों, इन दो ऐसे डायलॉग हमारे बचपन से माइंड में बार 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 भरे गए हैं, जिनकी वजह से हम अपना पोटेंशियल और अपनी ताकत को पहचानना भूल गए। हमारी हालत दोस्तों, रियल मायने बात करना चाहूंगा, हमारी सिचुएशन जंगल के उस हिरण के जैसी है, जो बेचारा पूरा जंगल में भागे भागे फिरता है, वो कस्तूरी की खुशबू के पीछे पीछे कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, क्योंकि खुद के पास ही है, जंगल में ढूंढता फिर रहा है। हमारी भी हालत ऐसी ही है। अरे जीवन में मेरे दोस्तों, हमारे में बहुत स्ट्रगल करने की क्षमता है, हमारे में बहुत मेहनत करने का दम है। हम जीवन में, हमने जिंदगी में तक जो सोचा, जो ठाना, हमने करके दिखाया है। बस जो सोचा और जो ठान लिया, हम वही कर पाए हैं। जो नहीं सोचा, नहीं ठाना, फैसला नहीं किया, वो कभी जिंदगी में हम आज तक ना कर पाए हैं, ना कभी जीवन में आज तक कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है, यहाँ तो सोच पे ही दायरे हैं, यहाँ तो सोच ही बंधी हुई है। और मैं आपसे इस बात को इस प्रकार से आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरी इस मीटिंग में 1000 लोगों में मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे, लड़का लड़की के रूप में, जो अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के, अपने क्लास के टॉपर कहीं कहीं जीवन में रहे होंगे, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास बहुत क्वालिटी है, बहुत माइंडेड है। लेकिन मेरे दोस्तों, कमाल की बात यह है, स्कूल कॉलेज के टॉपर होने के बावजूद भी हम जिस परिवार समाज से पले बड़े हैं, जिस स्कूल में हमने जिंदगी पढ़ाई हुई है, हमने कभी जिंदगी में आज तक 10, 20, 50, 100 करोड़, 1000, 500 करोड़ रुपए की सोच ही नहीं है। हमने कभी महीने 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख करोड़ रुपए महीने कमाने की हमने कभी जिंदगी में तक सोची नहीं है। हमारे खानदान में, हमारे यार दोस्तों में हमें आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी आज तक कॉल किया हो, या हमारे कंधे पे हाथ रख के बोला, बेटा तू बहुत टैलेंटेड है, तो जिंदगी में पक्का ही 1000, 2000 करोड़ रुपए कमाएगा, तो खानदान का नाम रोशन करेगा। कमाल की बात यह है, स्कूल कॉलेज के टॉपर हैं हम, गेम्स के टॉपर हैं हम, सारे मेडलिस्ट, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमने कभी जिंदगी में आज तक स्कूल टीचर बनने की, डॉक्टर बनने की, वकील बनने की, बैंक में जाने की, या पुलिस, फौज, नेवी, एयरफोर्स, इससे आगे क्या तक सोची ही नहीं है। कमाल की बात यह है कि मेरे दोस्तों, सक्सेस इंसान के किताबी टैलेंट की मोहताज नहीं है। ये 100% बात आपसे मैं शेयर करूंगा और इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। इस बात को आप समझिएगा, माहौल इंसान को बनाता है और माहौल इंसान को मेरे दोस्तों दबा देता है। माहौल से इंसान की सोच बनती है, और माहौल छोटा है तो सोच का दायरा छोटा है, अगर माहौल बड़ा तो सोच का दायरा बड़ा है, सोच का दायरा बड़ा है तो फैसला किया जाए तो इंसान बड़ा बन जाता है। एग्जाम्पल की बात मैं करूंगा, आज तक टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, इस कैटेगरी के खानदान के आपने किसी बच्चे को स्कूल का, कॉलेज का टॉपर, स्पोर्ट्स का टॉपर आज तक को मेडलिस्ट नहीं देखा होगा। लेकिन जिस स्कूल कॉलेज में इस खानदान के बच्चे पढ़ते हैं, कसम से उस स्कूल कॉलेज के एक बच्चा भी जिंदगी में पुलिस, फौज, नेवी, एयरफोर्स या बैंक, पुलिस, फौज या टीचर के फॉर्म की वैकेंसी की तलाश नहीं करता। भले स्कूल के फेलियर हैं, उनके पास किताबी नॉलेज नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों, जो रिश्तेदार, उनके यार दोस्त ऐसे हैं जो उनके पास 1000, 200, 500 करोड़ की बात इजीली कर लेते हैं, और वो इजीली 50, 100, 10 करोड़ की बात इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। हमारी हालत देखो, हमने अपने जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आज हम अपने घर जाके बोले, पापा मैंने एक बिजनेस शुरू कर दिया है और मैं वहां से 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 70 करोड़ कमाऊंगा। मैं दावा करता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्तों का तो उसका पेरेंट्स तापमान चेक कर देगा, माथे बात, क्या तबीयत तो ठीक है बेटा तेरी, क्या खा के आया है, क्यों, क्या हुआ, नहीं बहकी बहकी बात कर रहा है। अब 10 लाख महीने की इनकम की बात करना, 6 लाख महीने की इनकम की बात करना, 20 लाख महीने की इनकम की बात करना, 10-20 करोड़ की बात करना, ये हमारे घर परिवार, हमारे समाज के लिए बहकी बातें हैं, बिलीव नहीं हो रहा। और बहुत सारे दोस्तों को, मेरे मित्रों को, बिजनेस का डिसीजन करने के बावजूद उनके परिवार, पेरेंट्स रोक देते हैं। सही है, पागल हो गया तू। तो मेरा सवाल है मेरे भाइयों, जब मैंने आर्मी की सर्विस छोड़ने का फैसला किया था,
मेरे को हर एक व्यक्ति ने समझाया था, पागल है, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तू किस धंधे में जा रहा है, कम से कम 15 साल नौकरी तो पूरी कर ले। मैंने एक ही बात अपने आप से की, मैं हर यही सवाल का जवाब मैंने हर व्यक्ति से सवाल, मैंने बोला भाई देखो 15 वर्ष मेरी सर्विस हो जाएगी, तब जीवन क्या होगा, कैसा होगा, यह जानने के लिए, यह देखने के लिए मुझे मेरे जीवन के अभी और जो है 11 साल इंतजार करना, 11 साल। अब 11 साल इंतजार के बाद मुझे एहसास हुआ, पता चला कि यार जीवन तो जैसा था वैसा ही हो गया, तो क्या मेरे पिछले जीवन के बीते हुए 11-15 वर्ष वापिस आ जाएंगे, फिर वो पूरी जिंदगी पश्चाताप में रह जाऊंगा। अब मेरा जीवन 11 वर्ष के बाद यहाँ कैसा होगा, यह जानने के लिए मुझे 11 वर्ष इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एहसास करने के लिए, इसकी पिक्चर देखने के लिए मेरे परिवार, मेरे खानदान, मेरे गांव में अनगिनत लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसी सर्विस आर्मी करके पेंशन आ चुके हैं, कोई 15, कोई 18, कोई 22, कोई 24, कोई 28 साल वाले। मैंने उनका प्रेजेंट देखा, जो उनका प्रेजेंट है मेरे दोस्तों 11 वर्ष के बाद मेरा फ्यूचर वैसा ही होने वाला है। मेरा आपसे अगर एक सवाल है कि आप जीवन में घर बड़ा चाहते हो, पहचान बड़ी चाहते हो, कार बड़ी चाहते हो, जिंदगी बड़ी जीना चाहते हो, लेकिन काम वही करना चाहते हो जो सबसे पहले हमारे परिवार खानदान में लोग करते आए। मेरे दोस्त अगर उस काम को उस तरीके से कर, क्या बोला, उस काम को अगर उस तरीके से करके जिंदगी बदलनी होती, इंसान बड़ा बनने वाला होता, तो मेरे भाइयों हमसे पहले हमारे दादा, परदादा, पापू, पापू, चाचू सब आ चुके हैं। वो भी हमारी तरह जीवन को जीना चाहते थे, बेहतर जीना चाहते थे, सपने उनके भी होते थे, ख्वाहिश उनकी भी होती थी। मेरे दोस्तों अगर सिर्फ उसी काम को उस तरीके से करके अगर वो तमाम ख्वाहिशें सपने पूरे होने होते तो कब के हो चुके होते। इसका मतलब आज जरूरत है पहला काम का तरीका बदलने का, और दूसरा कोई काम बदलने का। उस काम उस तरीके से अचीवमेंट नहीं होने वाली, ये बात साबित हमारे परिवार, हमारे खानदान, हमारे पूर्वजों ने कर दी है। ये बात मैं समझ गया था, तो मैंने उनका भविष्य देखा, प्रेजेंट देखा, तो मुझे मेरा भविष्य नजर आया। अब सवाल आता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्यूचर लगाए तो यहाँ फ्यूचर क्या होगा, अब ये कैसे एनालाइज करें। जब मैं सन 2009 में इंडस्ट्री में आया था तो मैंने एसलीबीस कंपनी सीएमडी संजीव कुमार जी एंड उनके सीनियर गुरु जी हमारे मामचंद गुरु जी, मैंने इनका प्रेजेंट देखा। अब मामचंद सर उस वक्त में मेरे 6 से 8 लाख महीने की इनकम पे हुआ करते थे। उनके लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड क्या कमाल की होती थी जिंदगी में। हमने तो कभी लाइफ में होटल्स का नाम भी नहीं सुना था, हमने तो कभी जिंदगी में होटल्स का नाम ही नहीं सुना था, जाना बहुत दूर की बात है। लेकिन उस टाइम मामचंद जी आते थे गुरुजी और होटल्स में रहते थे, रुकते थे, सही है। तो उनका जब प्रेजेंट देखा मैं एहसास हुआ यार, अगर ये इंसान जब इस जिंदगी में इस व्यवसाय को करके, लोगों से मुलाकात करके, लोगों से बात करके अगर ये अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, अगर ये महीने में 6 से 8 लाख महीना कमा सकते हैं, तो ठीक है, ये 8 साल में यहाँ पहुंचे, 6 साल में यहाँ पहुंचे। हम इनसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी इनकी उम्र तो ज्यादा कम है, हम इनसे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, हम इनसे ज्यादा यंग है। देखो हर इंसान के पास कोई ना कोई खूबी क्वालिटी है। अगर मैं पढ़ा लिखा कम हूं तो मेरे पास फिजिक्स बहुत अच्छी है, मैं ज्यादा मेहनत कर सकता हूं, मेरे मेहनत करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। मेरे भाई हर व्यक्ति में कोई क्वालिटी होती है। अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने आप को पहचानो। जीवन में सक्सेस का सबसे पहला मंत्र यही है, मेट योर सेल्फ। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप में क्वालिटीज क्या हैं, आप किस फील्ड में सबसे ज्यादा बेहतरीन उत्तीर्ण हो। अरे उसमें उसी में अपने आप को और ज्यादा प्रैक्टिस करो। अरे जिस चीज में मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे क्वालिटी नहीं है, अरे फिर उसमें ज्यादा क्यों मत्था लगा रहे, जिसमें आप परफेक्ट हो, जो आप में कुट कुट के भरी, उसके अंदर और ज्यादा ताकत लगाओ ना। अरे जीवन को, इंसान को जीवन में बड़ी पहचान पाने के लिए एक ही खूबी काफी होती है। एक क्वालिटी खूबी से व्यक्ति इतिहास में नाम दर्ज करा सकता है। अपने को इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता, क्यों घुसू दिमाग लगाऊं इसके अंदर। इंग्लिश वाले, कंप्यूटर वाले में यहाँ दिमाग लगाऊं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे को मेहनत करनी आती है, जब मैं जिंदगी में 24 के 24 घंटे काम कर सकता हूं। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद, जब मैंने लगातार 2-2 रात 3-3 रात बिना सोए मैंने काम किया है, जब मुझे एहसास दिलाया गुरुजी ने कि तेरी यही क्वालिटी सबसे बड़ी है, तू मेहनत का धनी है, तू थकता नहीं है, तू हारता नहीं है, तेरे को पता ही नहीं नेगेटिविटी क्या होती है, यही सबसे बड़ी क्वालिटी तेरी है। हमने अपनी इसी क्वालिटी को निखारा और बढ़ाया। आज इसी क्वालिटी खूबी की वजह से हम इस मुकाम पे, लेवल पे है। बिजनेस हमारा भी डाउन गया, हमारे भी लोगों ने मजाक किया, हमारे लोगों ने मना किया। मेरे दोस्तों हमने जिंदगी बिना चेक की जी है भाई। अपने भी अपने आप को स्टेडियम में सुला के रातें मेरा भाई बिताई है। हमने भी स्टेडियम में, स्टेशन पे
बेंच पे सोकर के रातें काटी हैं। मेरे दोस्त, मैंने भी जीवन के कई साल, जब मैंने जिंदगी की शुरुआत की थी पहली कंपनी से, मैंने भी जीवन के कई साल लोगों के घरों में रात में रुक करके, उनके घर में खाना खा करके, वहीं सो करके मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। लेकिन मेहनत में कभी जिंदगी में कमी छोड़ी नहीं, और यही वजह है बिजनेस बार बार जीरो गया। हमें जिंदगी में बहुत सारे झटके लगे, पर मेहनत करनी आती थी। हमारे पास क्वालिटी एक ही थी, हम मेहनत कर सकते हैं। हताश निराश कभी जिंदगी कभी हुए नहीं, ना कभी जीवन में होने वाले हैं। तो हमने अपनी इसी क्वालिटी को निखारा और निखारा और निखारा, जिसका परिणाम है आज हम आपके बीच में आपसे बात करें। मेरे दोस्तों, बात को समझिए, अपनी क्वालिटी को पहचान। आपके अंदर क्वालिटी है, 100% आपके अंदर क्वालिटी है, कोई ना कोई, तो उसे पहचानो। जिंदगी में सक्सेस का सबसे पहला मंत्र है, फर्स्ट अपने खुद के पोटेंशियल को जानो, देन सेकंड जिस व्यवसाय की आपने शुरू की है, शुरुआत की है, उस व्यवसाय को जानो और पहचानो, फिर उस काम में मन लगाओ। या तो काम वो करो जिसमें आपका मन हो, जो आपका मन में करता है, या अगर मौका निकल चुका है तो फिर जो काम आपने करना शुरू कर दिया है उसको पूरे मन के साथ करो। 0.1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ही आता है। अगर 0.1% नेगेटिव अगर आप हो, कंपनी को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, क्लाइंट को लेकर के, सीनियर को लेकर के, डाउनलाइन को लेकर के, अपने आप को लेकर के, या अपने व्यवसाय को लेकर के, तो मेरे दोस्तों ये 0.1% नेगेटिविटी, आहिस्ता आहिस्ता शक, इसे बोलूंगा मैं शक, सही है। और जीवन में जहां शक होता है वह 100% ब्रेक होता है। भाई भाई में शक पैदा होता है। बचपन में इकट्ठे बिस्तर में सोया करते थे, साथ में खाना खाया करते थे, मेरे भाई एक दूसरे के कपड़े बदल के पहन लिया करते थे। फिर ऐसा क्या जीवन में आया, जो बड़े हुए, समझदार हुए, मैच्योर हुए, तो अलग अलग, एक दूसरे अलग अलग हो गए, एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में खड़े हो गए। जबकि मैच्योरिटी आने के बावजूद तो रिलेशन प्यार और ज्यादा गहरा होना चाहिए। ध्रुव भाई साहब, सही है। कुछ मेरे मित्र के मैसेज आ रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो आपके पास नेटवर्क का इशू है। मेरी वॉइस बाकी सभी को आ रही है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान अपने आप को नेटवर्क में लेकर के जाइए, सही है। तो वजह क्या हुई, शक। मेरे दोस्तों, जिस रिश्ते की शुरुआत बंदा किसी बंदे को प्रपोज करता है, उसके लिए पीछे ट्रायल करता है, महीने, 6 महीने, साल, 2-2 साल तक बंदा बंदी बंदे को फॉलो करते रहते हैं, तब जाके किसी को यस होती है, रिलेशन बनता है। कितनी उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती थी, कितना उसके अंदर एक्साइटमेंट होता था मिलने का, बात करने का, क्या उनका जज्बा होता था। लेकिन मेरे भाई, फिर बाद में कैसा होता है कि वही रिश्ते प्यार मोहब्बत वाले ब्रेकअप हो जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं। कारण क्या होता था, शक। मेरे दोस्त, कैसी वजह होती है, अरे बेटे को बाप कंधे में घुमाए उठाए उठाए घूमता रहता है। फिर ऐसा क्या कारण होता है कि बेटा बाप से अलग हो जाता है, परिवार टूट जाता है। कारण क्या होता है, शक। मेरे दोस्त, जब इंसान के इंसान पे, इंसान की नीयत पे, जब इंसान अपने की सोच पे, जब अपने व्यक्ति को अपने काम पे, और व्यक्ति को अपने खुद पे, अपनी मेहनत पे जब कहीं भी शक पैदा होगा, मेरे दोस्त, तब 100% मेरा दावा है ब्रेकअप ही होगा। अगर रिश्ते में शक पैदा हुआ तो रिश्ता ब्रेक। अगर बंदे का खुद पे शक पैदा हुआ, मेरी शक्ल ठीक नहीं है, मेरी हाइट ठीक नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो ये ढांचा ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, जिस दिन इंसान को शक खुद पे हुआ, उस दिन रिश्ता टूट जाएगा बंदे का खुद से। मेरे दोस्त, कामयाबी से रिश्ता टूट जाएगा। कितने बड़े जिंदगी मौके मिले, वो कभी लाइफ में अचीवर नहीं बन पाएगा, कभी जिंदगी में कामयाब हो ही नहीं पाएगा। वो जीवन में किसी अपॉर्चुनिटी को मेरे भाई लाइफ के अंदर कैसे नहीं कर पाएगा। और जब किसी इंसान का शक हो जाएगा अपने व्यवसाय से, वह अपने काम पे किसी व्यक्ति को शक हो जाएगा, वहां मन लगेगा ही नहीं। काम पे जाएगा तब भी मन लगेगा नहीं, जब काम पे जाएगा तो मेहनत कर नहीं पाएगा। जब इंसान को काम पे शक हो जाएगा तो मेरा दावा है सक्सेस से व्यक्ति का रिश्ता 100% टूट जाएगा। तो फर्स्ट मेरे दोस्त, सक्सेस का पहला मंत्र है बिलीव योरसेल्फ एंड बिलीव योर प्रोफेशन। और अपने प्रोफेशन में विश्वास करने के लिए अपने प्रोफेशन के बारे में जानो। आपके प्रोफेशन में प्रेजेंट पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, मार्केट क्या इसकी होने वाली है, और इस इंडस्ट्री में आपका करियर क्या होने वाला है, आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं, आप में क्या क्वालिटीज है, कैसे जानेंगे। समझिए मेरी बात ध्यान से। अब हम जानते हैं, बहुत सारे दोस्तों के सामने सवाल रहता है, सर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर गए, बहुत सारे दोस्त मेरे ज्वाइन करते हैं, सप्ताह 2 सप्ताह के बाद 2-4 महीने के बाद बिजनेस से आउट हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्त आपको आज आप किसी को मिलने जाते हैं, समझाने जाते हैं, लोग आपकी बात सुनते नहीं है, आपकी कॉल रिसीव करते नहीं है, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश होते हैं, हम परेशान होते हैं। तो पहले जानिए मेरे भाइयों कि आपका व्यवसाय क्या है और इसका मार्केट में पोटेंशियल क्या है, फिर आप में क्या क्वालिटी है, आप में क्या पोटेंशियल है। अगर ये एहसास आपको हो जाएगा तो मेरे दोस्त, बिजनेस तो बहुत आसानी से आप करेंगे। बिजनेस मुश्किल नहीं है। ये जो हमारा बिजनेस है
ये तो हम बचपन से करते आए हैं। अरे व्यवसाय में करना क्या है, मैं भी आपको आगे शेयर करूंगा मैं व्यवसाय में करना क्या है। बहुत आसान बिजनेस है, लेकिन ये आसान कब है और किसके लिए है, ये मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। एक सेकंड आपसे एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा, फिर हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा व्यवसाय क्या है, एसएलपीएस क्या है, क्या काम करती है। सबसे फर्स्ट मेरे दोस्तों, अवर मिशन, हमारा मिशन क्या है, हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। आज के समाज में इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी और बीमारी। ठीक है, बीमारी एंड बेरोजगारी समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और जब सबसे भाई ये कर दी कार्रवाई, खतरी सर छेड़नी लोगों ने तो फोन के ऊपर छाप लो, लिखो लिखो भाई लिखो लिखो, महान महान व्यक्ति हैं, दोबारा से मुझे करनी पड़ेगी पीपीटी, एक सेकंड नहीं लगाते उससे पहले ही चालू कर देते हैं छेड़, पूरी चित्रकारी कर दी इस पे। ड्राइंग एक्सपर्ट है ये। तो आज के इस माहौल में आपका व्यवसाय करना और भी आसान, और जो इंसान आज वाली सिचुएशन में एसएलपीएस का व्यवसाय नहीं बढ़ा सकता, नहीं कर सकता, नहीं बढ़ा सकता, नहीं कर सकता, मैं नहीं समझता वो व्यक्ति के लिए इस इंडस्ट्री में जो है कोई ऑप्शन रहता है। क्योंकि जो लोग हमारी हेल्थ और आयुर्वेद के बारे में कभी सुनना पसंद नहीं करते थे, आज वो लोग सामने से हमारे को आके मिलते। और ऐसे कितने एक्सपीरियंस मेरे साथ पिछले लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगा उस तब से लेकर अब तक कितने एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुके हैं, और आपके हाथ भी हो रहे होंगे। आज लोग सुनते हैं क्योंकि हालात ने सुनने को मजबूर कर दिया है। सेकंड, आज बड़े बड़े प्रोफेशन, बड़ी बड़ी जॉब्स लोगों की छूट गई हैं, हालात ऐसे हैं। तो हर व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो हर एक व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय तलाश कर रहा कि कोई ऐसा व्यवसाय मिल जाए जो ऐसे किसी बुरी कंडीशन में जिंदगी में मेरे को पैसे की कमी से ना जूझना पड़े। और ऐसा एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो हेल्थ प्रोडक्ट के माध्यम से आप दुनिया में कोई भी समस्या आ जाए, इंसान को अपने सेहत की आवश्यकता रहेगी और पैसे की जरूरत रहेगी। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, दोनों ही कमी को पूरा करने का हमारे पास ऑप्शंस है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हर एक व्यक्ति के लिए आज की सिचुएशन के अनुसार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हर उस इंसान के लिए है जो आज आपके कॉन्टेक्ट में, जो ज्वाइन नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के लिए आप और आपका कॉन्सेप्ट और आपका प्रोडक्ट एक अपॉर्चुनिटी ही है। क्योंकि इस प्रॉब्लम से, बीमारी से बचना ही का इलाज अभी तक दुनिया में है ही नहीं। इसका इलाज एक ही है कि अगर इंसान का शरीर स्वस्थ है, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो बच जाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। और सेकंड, पैसे का ऑप्शन, दो पैसे कमाने का, वो आपके पास है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। लेकिन एक सवाल ये आता है, जब बहुत सारे दोस्त हमारे ज्वाइन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब उन्हें लोग ना बोलते हैं, वो हताश, निराश, परेशान होते हैं और बिजनेस से गिव अप कर जाते हैं। कुछ मेरे दोस्तों को रिजल्ट नहीं मिलता प्रोडक्ट का, ठीक है। तो पहली बात भाइयों, जीवन में 100% जीवन में कहीं नहीं होता है, सही है। देखो, सांप में जहर होता है, लेकिन हर सांप के काटने से बंदा मरता तो नहीं ना। तो फिर इसका मतलब तो सांप में भी कमी हो गई, मिलावट होगी सांप में, सही है। और बहुत सारे केस हमारे आपके गांव में ऐसे हैं जिनको सांप ने काटा और बंदा आज भी सुरक्षित है, सेफ है, जिंदा है। तो कारण समझिएगा, हर सांप जहरीला नहीं होता। इसी तरह से हर प्रोडक्ट हर व्यक्ति पे इफेक्ट करेगा ये जरूरी नहीं होता। क्यों जरूरी नहीं होता? अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगी या कमी होगी तो वो किसी के ऊपर भी फायदा नहीं करेगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, अब 10 व्यक्ति को हमने कोई आइटम की खुशबू दी, उसे खुशबू आ रही है, एक व्यक्ति को नहीं आ रही, तो क्या आइटम में प्रॉब्लम है? अगर प्रोडक्ट में कमी है तो किसी को फायदा नहीं मिलेगा। अगर 10 लोगों में 5, 6, 7, 8, 9 व्यक्तियों पे अगर उस प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल रहा है, किसी एक पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है। हर इंसान की बॉडी टू बॉडी जो है फर्क होता है, वेरिएशन होता है।
और हर इंसान का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को हर एक प्रोडक्ट शूट नहीं करता। बहुत सारे लोगों को, मेरे भाई, लाखों लोगों में कैसा व्यक्ति मिलता है जिसको गेहूं की रोटी भी शूट नहीं करती, जबकि पूरी दुनिया खाती है। तो पहली चीज। सेकंड, अब सवाल ये है कि कुछ मेरे दोस्त जो जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, एक बहुत बड़ा जिंदगी मौका मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, कुछ मेरे दोस्त इस व्यवसाय से जो बाहर हो जाते हैं, सिस्टम में नहीं आ पाते, ट्रेनिंग्स में नहीं कनेक्ट हो पाते, किसी भी कारण से। तो किसी ने किसी शहर में नई शुरुआत की, वहां भी सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो एक अच्छा उसके चांस है। क्योंकि जीवन में किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी इंडस्ट्री व्यवसाय में पहला बंदा बनना, शुरुआत करना, ये अपने में बहुत बड़ा चांस होता है, बहुत बड़ा मौका होता है। बाद में तो बड़ी भीड़ आ जाती है मेरे दोस्त, सही है। क्रिकेट में कितने भी लोग जिंदगी में बड़े अच्छे बन जाए, वर्ल्ड कप ले आए, लेकिन पहला वर्ल्ड कप कपिल देव साहब के नाम था, तो वो जो वैल्यू और पहचान है वो जिंदगी में कभी धुंधली नहीं पड़ सकती। पहला तो पहला ही होता है। अब जो बंदे ने किसी शहर में नई शुरुआत की है, उसके पास कोई सिस्टम नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, सीनियर भी नहीं है, उसके सामने मुश्किलात ज्यादा आएंगी। ये बात भी सत्य है, सही है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि मुश्किलात जब ज्यादा आएंगी तो मेरे दोस्तों उसका नाम, उसकी पहचान भी उतनी ज्यादा। क्लियर है। अब हो सकता है बंदा सिस्टम में नहीं कनेक्ट हो पा रहा, ट्रेनिंग नहीं कर पाया, सीख नहीं पाया, और जब सीख नहीं पाया, ट्रेंड नहीं है, परफेक्शन में नहीं है, जब परफेक्ट नहीं है और लोगों से चर्चा डिस्कस करता है तो नेगेटिव रिस्पॉन्स ज्यादा मिलते हैं। तो बंदा सोचता है गलत फंस गया, मेरे पैसे तो गए, लुट गया, मुझे बताया था अपॉर्चुनिटी है लेकिन मैं तो फंस गया हूं। तो पहली बात एक समझिए, इस जीवन में अपॉर्चुनिटी होती क्या है, अपॉर्चुनिटी बोलते किसको, और क्या सही मायने में असली पीएस और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे लिए सही मायने में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये क्या लिखता है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी। इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी, चांस किसे कहते हैं, ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। जीवन में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही मेरे दोस्तों अपॉर्चुनिटी कहलाती है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही इंसान को प्रॉफिट दिलाता है। दुनिया में हर उस इंसान ने बड़ा व्यवसाय किया, बड़ा नाम कमाया, बड़ा पैसा कमाया, जिसने दुनिया में जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समाज को, लोगों को दिया, उसका उतना ही बड़ा नाम हुआ। एग्जाम्पल, रात में नहीं दिखता था इंसान को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दुनिया के, समाज के हर व्यक्ति के सामने थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एडिसन साहब ने दिया। तो मेरे दोस्तों, दुनिया से पता नहीं कब के गए एडिसन साहब, लेकिन आदि काल से लेकर आने वाले भविष्य में हमारी जो औलाद की औलाद की औलाद भी रहेंगी, तब भी एडिसन साहब का नाम रहेगा, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। तो उस व्यक्ति ने उससे बड़ा पैसा भी बनाया और आज बहुत बड़ा नाम भी कमाया। जिस भी किसी इंसान ने समाज में जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है, उसने उतना ही बड़ा दाम और नाम बनाया है। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही जो अपॉर्चुनिटी कहलाती है। सवाल यह है, समझिए ध्यान से, देखिए आपके जानकारी का व्यक्ति डॉक्टर है, मित्र है आपका, अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप उस व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट नहीं हो। एक प्रॉपर्टी डीलर का व्यक्ति है, उसका ऑफिस है, अब लेकिन जब प्रॉपर्टी वाले को प्रॉब्लम वाले लोग ही नहीं मिल रहे तो पैसा कैसे बनाएगा वो। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए विनायक साहब एक प्रॉपर्टी डीलर है, जोगिंदर सैनी जी के पास प्रॉब्लम है कि इनके पास प्लॉट है या फ्लैट और बेचना है, इनको पैसे चाहिए, वो बिक नहीं रहा। मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे प्लॉट या फ्लैट लेना है, मिल नहीं रहा। अब हम दोनों व्यक्ति विनय जी के संपर्क में आए, हम दोनों प्रॉब्लम वाले व्यक्ति हैं। विनय जी ने जोगिंदर जी की प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराई फ्लैट बिकवा के, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया फ्लैट दिलवा कर, तो दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, तो दोनों पार्टी से प्रॉपर्टी डीलर विनय जी कमीशन कमाएंगे। आप मेरे दोस्तों, हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के बावजूद, दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है ये, और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ये, लेकिन कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते, कुछ लोग इसे जान नहीं पाते। जब वो लोगों से बात और मुलाकात करते हैं, जब उनका लोग मजाक बनाते हैं, जब उनसे लोग तरह तरह के सवाल करते हैं,
भाई साहब ऐसे कैसे गारंटी है, क्या गारंटी आपके प्रोडक्ट की है, क्या गारंटी आपकी कंपनी की है, अजय पैसा नहीं आया तो, ये कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो, इतना इतना पैसा, 1.5 लाख सप्ताह का पैसा, 1.5 करोड़ सप्ताह की इनकम, इतनी बड़ी इनकम, 10 करोड़ का चेक, 2 करोड़ का चेक, इतना पैसा कंपनी कैसे दे देगी, कहां से दे देगी, इतना पैसा कंपनी दे कहां से देगी, दे कैसे देगी। सही है। सो ये लोग सवाल जब करते हैं, मैं सोचूंगा, पूछूंगा, ठीक है 2 लोग नहीं जुड़े तो ऐसी बहुत सारी कंपनी पहले आई थी, यही भी कोई बिजनेस है, 2 जोड़ो 4 जोड़ो, घर घर घूमो, लोगों से रिक्वेस्ट करो, हैं, बेइज्जती होती है, शर्म आती है। जब ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स और रिप्लाई हमें हमारे मित्र, हमारे जानकार लोग करते हैं, तो हम बड़े घबरा जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। और जब व्यक्ति बिजनेस को क्विट कर जाता है, अरे सर, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर लोग बहुत नेगेटिव, लोग नौकरी के लिए तैयार बैठे, लाखों देने के लिए, पूरी जिंदगी सर्विस करने को तैयार है, पर सर वो नेटवर्किंग का नाम सुनते, चेन सिस्टम है, जोड़ने का बिजनेस है, अच्छा सर लोग कॉल रिसीव करना बंद कर देते हैं, लोग मिलना बंद कर देते हैं, नंबर हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, और इस वजह से लोगों को लगता है यार बेइज्जती होती, छोटा काम है, चिल्लर काम है। और बहुत सारे मेरे मित्र इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते और यहाँ से क्विट कर जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं, अगर आप जीवन में बड़ी कामयाबी, बड़ा पैसा, अगर बड़ी पहचान आप चाहते हो, तो आपको जीवन में बड़ी कामयाबी, बड़े पैसे, बड़ी पहचान के लिए कोई भी ऐसे व्यवसाय में जाना पड़ेगा जहां समाज उस व्यवसाय के प्रति नेगेटिव। मेरे दोस्तों, जिंदगी में अगर बड़ा पैसा कमाना है तो जीवन में प्रॉफिट जनरेट ही कहां से होता है, हाउ टू जनरेट प्रॉफिट, क्या लिखता है, कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। इस दुनिया में आज तक जो प्रॉफिट आया वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ही आया है। जिंदगी में आज तक पॉजिटिव को पॉजिटिव करके आज तक कोई पैसा नहीं बना पाया। जीवन में आज तक नेगेटिव को नेगेटिव करके कोई जिंदगी पैसा नहीं कमा पाया। एग्जाम्पल से हम बात करेंगे, जिस जिस काम और जिस जिस प्रोडक्ट के प्रति जब जब ये समाज नेगेटिव हुआ, तब तब लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, इजी पैसा कमाया, बड़ा प्रॉफिट कमाया। जब जब समाज जिस जिस प्रोडक्ट और जिस जिस प्रोफेशन के प्रति ज्यादा पॉजिटिव हुआ, तब तब समाज में उस प्रोफेशन में प्रॉफिट कम हो गया और कंपटीशन हाई हो गया। एग्जाम्पल से बात हम करेंगे। याद कीजिए, आज से लगभग 35 से 40 साल पहले हिंदुस्तान में प्लास्टिक उद्योग आया था। लोगों ने बहिष्कार किया, अरे यार ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, इसमें बदबू आती है, और रियल में आती भी है, इसमें स्मेल आती है गंदी। हिंदुस्तान में तो कांसा, पीतल, चांदी, लोहा, ये आइटम बर्तन चलते हैं। कुछ लोगों ने प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उद्योग के फ्यूचर को एनालाइज किया और उन्होंने कठोर डिसीजन लिए, बड़े फैसले किए, धंधे डाले, फैक्ट्री डाली, और आज आप समझ रहे हैं, आज पूरा समाज प्लास्टिक के प्रति पॉजिटिव हो गया। आपका किसी का भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में प्लास्टिक के बर्तन, कुर्सी, आइटम्स ना हो। आज समाज का हर परिवार प्लास्टिक के प्रति पॉजिटिव हो गया, और आज समाज के, सिटीज की, मार्केट की हर गली में 2-4 दुकान प्लास्टिक की हो गई हैं। आज कोई व्यक्ति प्लास्टिक उद्योग में हाथ डाले, दुकान, शोरूम खोले, फैक्ट्री लगाए, मेरे दोस्तों पैसा कमाना और कस्टमर बनाना बड़ी महाभारत है। दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट करने पड़ेंगे, फ्री सैंपल बांटने पड़ेंगे, बड़ा मुश्किल है स्टैंड करना। कैसे? जैसे आप याद कीजिए, जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर आया था तो समाज में लोगों ने बहिष्कार किया, यार ये 50-100 लोगों का मैं अकेला कंप्यूटर कर देगा तो बेरोजगारी हो जाएगी, लोग कहां जाएंगे, बहिष्कार हुआ। तब आप याद कीजिए, आज से 20-25 साल पहले की बात मैं करूंगा कि जब कंप्यूटर के प्रति लोग नेगेटिव होते थे, तो मेरे गांव से झज्जर पड़ता लगभग 25 किलोमीटर, और डायरेक्ट झज्जर में जाकर के कंप्यूटर सेंटर होता था रेड क्रॉस सोसाइटी का, और एक होता था हार्ट्रॉन कंप्यूटर सेंटर, सबसे पुराना सेंटर था ये। रेड क्रॉस सोसाइटी गवर्नमेंट होती थी, सही है, वहां मर्जी के रेट होते थे। एक एक प्रिंट आउट का रेट 10-10 रुपए होता था। कलर प्रिंट आउट का तो कंप्यूटर वाला 50-50 रुपए भी मांग लिया करता था भाई। एक जब मैंने लास्ट कंपनी में काम किया 2009 में, एक घंटे की कंप्यूटर साइबर कैफे में बड़ी फीस होती थी, 50-50-100 रुपए एक घंटे के कैफे वाला ले लिया करता था भाई। आज
मर्जी के रेट थे। आज समाज का हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति, हर संस्था में कंप्यूटर आ चुका है, हर व्यक्ति पॉजिटिव हो चुका है। तो आज कोई मेरा दोस्त कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे खोल के पैसा कमा के दिखाए, बड़ा मुश्किल है। कंपटीशन है, रेट बहुत कम हो गए हैं, प्रॉफिट बहुत, मार्जिन बहुत कम हो गया है। सही है, बिजली का बिल किराया निकालना मुश्किल है। आप याद कीजिए दोस्तों कि आज से यही 20-25 वर्ष पहले मोबाइल फोन के प्रति भी समाज पॉजिटिव नहीं था, बहिष्कार करते थे। तो उस दौर में आज से सन 98, 99, 2000 में ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन भी मोटरोला के लंबे लंबे 15-15 हजार में आते थे, और इक्का दुक्का गिनी चुनी कंपनी होती थी, उनकी मर्जी के रेट होते थे। एसटीडी कॉल रेट 3.5 रुपए, 3 रुपए, 4-4 रुपए भी एसटीडी कॉल दी जाती थी। 1-1, 2-2 घंटे तक लाइन में लग के इंतजार करना पड़ता था नंबर्स के लिए। समाज नेगेटिव था, घरों में मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो लेडीज ने भी अपने घरों के बाहर दीवार पे लाल अक्षर से एसटीडी लिखकर और एक फोन रख के, मेरे दोस्तों, बिना किसी बूथ के, बिना किसी जगह के, एक फोन रख के महीने में 15-15 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए कमाए हैं। और ये बात आप सबको पता है। मैंने खुद में कई घंटे लाइन में लग करके घर पे कॉल करने के लिए इंतजार किया है, और बहुत बारी नंबर आया भी नहीं। क्यों? समाज नेगेटिव था। आज आप देखते हो समाज का हर व्यक्ति मोबाइल फोन के प्रति पॉजिटिव। आप सबके पास मोबाइल फोन है, इसलिए आप मीटिंग में हैं। तो मेरे दोस्तों, आज कोई मेरा मित्र एसटीडी खोल करके महीने के 2000 कमा के दिखा दे, मेरे को चैलेंज है, कोई नहीं आएगा भाई। आज आपको पता भी नहीं चलता कौन सी मोबाइल कंपनी आई, लॉन्च हुई, चली गई, कौन सी सिम कंपनी आई, लॉन्च हुई, चली गई, पता भी नहीं चलता हमारे को। इतना कंपटीशन मार्केट में स्टैंड कर पाना बड़ा मुश्किल है मेरे भाइयों। दौर था जब समाज में, आपके मेरे घर समाज में लोग फिल्में देखते थे, लेकिन एक्टिंग के प्रति, एक्टर बनने के प्रति समाज का, परिवार, हमारा गांव देहात नेगेटिव। स्पेशली किसी भी लड़के के लिए फिल्म इंडस्ट्री और डांस, ये तो समाज में बहुत घृणा की नजरों से देखा जाता था, बड़ी बेइज्जती होती थी, और कोई अपनी औलाद को भेजने को तैयार। तो देखो ना, कितने बड़े अपॉर्चुनिटी, कितने बड़े चांस थे इंडस्ट्री में जाने के। लेकिन आज समाज का हर एक व्यक्ति मॉडलिंग, डांसिंग, डायरेक्टिंग के प्रति सभी पॉजिटिव हो गए। घरों में बैनर लग गए हैं, बड़े बड़े प्रमोशन हो गए हैं, वॉलपेपर में फोटो लग गई है मोबाइल फोन के। तो आज हर बंदा हीरो बनना चाहता है, हीरोइन बननी चाहती है। हर कोई मॉडलिंग के लाइन में घुसा हुआ है, जिसको देखो मॉडलिंग कर रहा है जी, मॉडलिंग कर लीजिए, सही है। जिसका मनाया मॉडलिंग में घुसा पड़ा है। ये पैशन बन चुका लोगों की जिंदगी में आज के दिन। तो पैशन बन चुका है, तो हालत ये आ चुकी है मेरे दोस्तों, लोगों को 15-15, 20-20 साल हो गए पड़े पड़े इस इंडस्ट्री के अंदर। छोटे छोटे किराए के कमरों पड़े पड़े जिंदगी निकल गई है लोगों की मुंबई के अंदर। एक ब्रेक नहीं मिला जीवन में आज तक। रीजन, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी 100% हो गई है, इसलिए ब्रेक प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो। मैंने जीवन को, धंधों को मैंने बड़ी गहराई से जीवन को समझा है मेरे भाई, समझिए ध्यान से, सही है। मेरा आपसे एक सवाल है, सन 1947 इंडिया आजाद हुआ, सन 50 के बाद हिंदुस्तान में 50, 60, 70, 80, 90 तक हिंदुस्तान में आम आदमी नौकरी के प्रति खिलाफ था, नेगेटिव था। तो फ्री नौकरियां मिली है, खेतों से पकड़ पकड़ के लोगों को बोले चलो तो फौज में लग गया, फौज में लग गया। आज समाज का हर खानदान पॉजिटिव हो गया। तो मेरे दोस्तों, वैकेंसी 17 निकलती है। हरियाणा की तो कहानी है, अभी 3 महीने पहले की, 4 महीने पहले पानीपत का केस है। 17 वैकेंसी थी चपरासी की, 17,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट थे, और वहां कंडीशन थी 8वीं क्लास मांगी गई थी। लेकिन 8वीं क्लास वाले तो कम थे मेरे दोस्त, वहां तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की लाइन थी, बड़ी भरमार थी। रीजन, हर व्यक्ति समाज में पॉजिटिव हो गया नौकरी के प्रति। लाखों रुपए का बंदा देने को तैयार है, हाथ जोड़ने को तैयार है, पैर पकड़ने को तैयार है, सिपाही लगाने को तैयार है, बस मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, हर घर में आज बेरोजगार और पढ़ा लिखा बंदा, डिग्री वाला बैठा है। जब मैं फौज में भर्ती हुआ था तब की बताता हूँ बात में। कोई बंदा ट्रेन में बैठा मिल जाए, भाई क्या करते हो? भाई साहब मैं एमबीए हूँ। माँ कसम, सामने वाले व्यक्ति क्या कोई एमबीए तो भाई, कोई बंदा बोलता भाई साहब क्या करते हो? भाई साहब मैं पीएचडी हूँ। पीएचडी है, माँ कसम, सामने वाला व्यक्ति
उठ के चेयर छोड़ देता तो अपनी सीट, भाई साहब चिड़िए तू चला, जिसको देखो MBA PBA DBA CBA फलाना ढिमकाना, हजारों डिग्री, हर घर में डिग्री वाले लोग बैठे, को पूछने वाला नहीं है, कोई पैकेज नहीं मिल रहा है, लोग धरने देके सरकार ये खराब, सरकार कोई भी आ जाए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूथ का कंट्री है, सबसे बड़ा यूथ हिंदुस्तान है। अरे कोई भी संस्था, कोई गवर्नमेंट आ जाए मेरे भाई, कहां से पैदा कर देगी मेरे दोस्त जॉब प्रोफेशन आपके लिए, या जिंदगी का अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी, अपना धंधा खुद करना पड़ेगा, अपने आप खुद से कामयाब बनाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जिंदगी में किसी व्यवसाय में बड़ा पैसा है, और व्यवसाय पैसा वही है जहां समाज नेगेटिव है। अरे जहां समाज नेगेटिव है वही तो पैसा है। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, प्रॉफिट ले लो, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, प्रॉफिट ले लो। अरे मेरी 1000 लोगों की मीटिंग में बहुत सारे क्या मैक्सिमम मेरे मित्र मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अरे आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप कंप्यूटर जानते हो, आप इंग्लिश जानते हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं मेरी टीम का हिस्सा हो। क्यों हो भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति, देन सेकंड नेस्ले पे इसके प्रति नेगेटिव थे। आपके किसी सीनियर लीडर ने, खत्री सर ने, देवेंद्र जी ने, अजीत सैनी सर ने, जोगिंदर सैनी सर ने, विनय सिंह जी ने, अनिल कुरी ने आपको आकर नेगेटिव से पॉजिटिव किया इस प्रोफेशन के प्रति, एसलीपीएस के प्रति, अपने प्रति, तब आपको कन्वर्ट किया तो आपसे काम ले रहे हैं, आपसे काम करवा रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, आप भी पैसा कमा रहे हो, और भी पैसा कमा रहे हैं। अरे मेरे जैसे व्यक्ति को एसलीपीएस कंपनी में, एसलीपीएस कंपनी का कंट्री हेड, कंट्री सेल्स हेड बनने का मौका क्यों मिला? हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी स्मार्ट एंड टैलेंटेड एंड वेल एजुकेटेड व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहेगी। 12 पास बेदिमाग खोजी व्यक्ति को कौन अपॉइंट करना चाहेगा? रीजन, जो वेल एजुकेटेड थे, टैलेंटेड थे, स्मार्ट थे, पढ़े लिखे थे, वो चेंज सिस्टम के खिलाफ थे, नेगेटिव थे। बोला जी नौकरी दे दो, 20,000 की दे देंगे, कर लेंगे, पर ये घर घर जाना, लोगों से मिलना है, हम 10 लाख 20 लाख के लिए हम ये कुत्ते वाला काम नहीं कर सकते, नेगेटिव थे मेरे दोस्तों। तभी तो लोग आज जिंदगी में नहीं आ पाए इंडस्ट्री में। और क्या वजह है एसलीपीएस कंपनी में जो लोगों ने आज 6.5 साल में 110 से ज्यादा करोड़पति और 160 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कार निकाल ली है। और ये अचीवर, करोड़पति बनने वाले अचीवर जो लोग हैं, कार निकालने वाले, ये सारे के सारे नॉर्मल परिवार के लोग, नॉर्मल लोग हैं। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने वो काम किया जहां समाज नेगेटिव है। इन्होंने नेगेटिव को पॉजिटिव किया, पैसा कमाया, नेगेटिव पॉजिटिव किया, पैसा कमाया, नेगेटिव पॉजिटिव किया, पैसा कमाया। अरे जो बंदा पहले से पॉजिटिव है उससे कौन पैसा कमा पाएगा? मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति और एसलीपीएस के प्रति 100% पॉजिटिव हूं। चलो कोई माइकल लाल मुझे मिलवाओ और मेरे से 1 रुपया कमा के दिखाओ, मैं चैलेंज करता हूं इस बात। अरे मेरे से मिलने बहुत कंपनी के लोग आए, बहुत इंडस्ट्री के लोग आए, बैंक वाले, नौकरी वाले, पढ़ाई वाले, फलाने ढमकाने वाले आए, मिले। मैंने उन्हें पहले नेगेटिव किया उस काम के प्रति, फिर पॉजिटिव किया इस काम के प्रति, फिर पॉजिटिव किया एसलीपीएस कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से, प्लान की वैल्यू बता करके, प्लान समझा करके, अपनी क्वालिटी से, अपने हुनर से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से, अपने साथ सपोर्ट की वजह से पॉजिटिव किया। तब मैंने बैंक वाले को, जॉब वाले को, स्कूल वाले को, कॉलेज वाले को, हाउस वाइफ को, खेती से किसान को, अदर कंपनी वाले को, किसी व्यक्ति को मैंने कन्वर्ट किया। तब जाकर के एसलीपीएस मेरे भाई जितने भी आज एसलीपीएस कंपनी में 12 लाख से ऊपर का नेटवर्क है, ये वही लोग हैं जो नेगेटिव थे। एक व्यक्ति भी मेरे भाई सामने से चल के नहीं आया पैसा देने के लिए कि जी भाई साहब गांव में ढूंढ रहा हूं मैं, आपको पैसे देने हैं, कोई नहीं आया। ये आपके खत्री साहब तो मीटिंग में है, पूछिएगा इनसे, ये तो मिलना ही नहीं चाहते थे, ये तो बात ही नहीं करना चाहते थे। भाई साहब पूछिएगा, बता देंगे आपको। नेगेटिव थे तभी तो यहाँ है, और नेगेटिव थे तभी तो मैंने पैसा कमा लिया। मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं नहीं कहता आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसलीपीएस कंपनी कीजिए, पर ये बात मैं 100% दावे से प्रूव कर सकता हूं। जीवन में कोई भी ऐसा काम तलाश कीजिए जिसमें समाज नेगेटिव है, वहां अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, उस व्यवसाय को समझिए, उस व्यवसाय के फ्यूचर पोटेंशियल को समझिए और उस इंडस्ट्री में कूद जाइए, जंप कर जाइए, अपने आप को सिखाइए, ट्रेंड कीजिए। आने वाला भविष्य आपका इतिहास में नाम दर्ज करा देगा। मेरे दोस्तों, आप मार्केट में चलो व्यवसाय ढूंढते हैं, व्यवसाय कौन सा जिसके प्रति लोग नेगेटिव हो? अरे प्रॉपर्टी, फाइनेंस, कैश, नौकरी, खेती, दुकान, शोरूम, फैक्ट्री, हर धंधे के प्रति समाज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। लोग लगे खड़े हैं, लोग पैसे लगाए बैठे हैं, लोग बंदे को मार के तैयार है। अरे बंदा बंदे को दबा के उठना चाहता है, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, यही सोच लेके लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर। तो गौर से देखो, मैंने समझा कि दुनिया में कौन सा व्यवसाय है यार, क्योंकि जहां जहां समाज पॉजिटिव हुआ वहां तो इंटरव्यू होने लग गए, वहां टेस्ट होने लग गए,
वहां व्यक्ति की डिग्री, उसकी जाति, उसका धर्म प्रमाण पत्र मांगने लग गए। और हम तो कभी जीवन में टेस्ट और इंटरव्यू में कभी हम टॉप कर ही नहीं पाए। तो यार हम तो कभी जिंदगी में बड़े बन ही नहीं पाएंगे। मतलब दुनिया में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो वेल एजुकेटेड है, जो वेल टैलेंटेड बंदा है, ठीक है, जो अच्छा खानदान वाला बंदा, बड़े पैसे वाला, वो बड़ा बन जाएगा। तो मेरा एक सवाल है, अरे जिस व्यक्ति के पास बड़ी डिग्री नहीं, बड़ी पढ़ाई नहीं, बड़ा फैमिली उसका बैकअप नहीं, बड़ा उसका पैसा नहीं, क्या उस इंसान को, जो आम इंसान है, क्या उस इंसान को सपने देखने का अधिकार नहीं? क्या उस इंसान को कामयाब होने का अधिकार नहीं? क्या उस आम आदमी को जिंदगी में ये कार, ये बंगला, ये प्लेन, ये होटल, क्या इन जिंदगी को जीने का अधिकार नहीं है? तो फिर ऐसा अधिकार कहां दिया गया? ऐसी एक इंडस्ट्री है जहां समाज नेगेटिव है, तो कोई जाति, धर्म, प्रमाण, इंटरव्यू टेस्ट लेता ही नहीं। और आज इतने मेरे व्यक्ति किसी मीटिंग में हो, आपसे किसी भी लीडर ने एसएलपी ज्वाइन कराया है, कराने से पहले और कराया तब, आपसे कोई जाति, प्रमाण पत्र, धर्म, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं मांगा है। यहाँ सिर्फ एक बात पूछते हैं, अरे भाई क्या जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो? क्या रेलवे आपके कुछ बड़े सच्चे और अच्छे सपने आपके हैं? अगर हैं तो मेहनत कर सकते हो तो आओ, साथ आओ, हाथ मिलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं और जिंदगी मिलकर कामयाब होंगे ना, आपको भी कामयाब। दोस्तों, आज के बाद आप बिजनेस किस लेवल पे करेंगे, नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जीवन में आज के बाद जो व्यक्ति बिजनेस को करता, कभी ये मत कह देना कि सर मेरे यहाँ तो लोग बड़े नेगेटिव, मेरे तो यहाँ गांव, मेरा शहर बड़ा नेगेटिव है। मेरे दोस्त, नेगेटिव हैं तो एक खुशी की बात है, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव हैं तो ज्यादा मार्केट में आपके लिए पोटेंशियल है, ज्यादा नेगेटिव है तो ज्यादा कन्वर्जन कर पाओगे नेगेटिव को पॉजिटिव में, तो बड़ा अमाउंट कमा पाएंगे जिंदगी में। और मैं नेगेटिव लोग तलाश करते करते पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ पिछले 6.5 साल से, कसम से बोल रहा हूँ, मैं जिंदगी में चाहता ही नहीं कि हिंदुस्तान नेटवर्किंग के प्रति पॉजिटिव हो। पॉजिटिव नहीं हो तभी तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, और पॉजिटिव नहीं है तभी तो 12वीं पास होकर के मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। भाई नहीं, मेरी ट्रेनिंग कौन सुनेगा? समझिएगा, बहुत कमाल की बात है ये। तो अगर आपको लगता है कि आपका गांव, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका घर, आपका परिवार, आपका खानदान, आपका शहर बहुत नेगेटिव है, तो आज उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलिए, प्रभु आपने मेरे को जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है, थैंक्स, और जीवन की शुरुआत की दी। अब सवाल यह आता है प्लास्टिक उद्योग के प्रति, कंप्यूटर के प्रति, पढ़ाई के प्रति, नौकरी के प्रति, ठीक है, डाइट शेयरिंग इंडस्ट्री के प्रति जब समाज नेगेटिव है, तो हम अपने आप को कैसे एक्साइटेड रखें, कैसे रोज काम करें? एक्साइटमेंट कब आएगा? जब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कब आएगा? पैसा कब आएगा? मेरे दोस्त, जब नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेगेटिव थॉट, नेगेटिव प्राणी पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा? छोटी सोच बड़ी सोच में कन्वर्ट कैसे हो जाएगी? उसके लिए हमें 2 चीजों का बहुत बड़ी क्वालिटी, हमें अपने व्यवसाय का भविष्य का अंदर क्या उसकी वैल्यूज होगी, हमें अपने बारे में अपने नॉलेज को अपडेट करते हुए हमें जीवन में एजुकेट बनाना पड़ेगा अपने आप। हमें जीवन में मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, पहले खुद को पहचानना पड़ेगा। फिर मेरा व्यवसाय क्या है, उसमें भविष्य क्या बन सकता है, इस व्यवसाय को जानना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में पॉइंट पे बात करूं तो पॉइंट पे बात को तो समझिए, व्हाट इज एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। देन नेक्स्ट, व्हाई एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही क्यों करूं, मैं प्रॉपर्टी, फाइनेंस, कैश, नौकरी, दुकान, शोरूम क्यों ना करके मैं नेटवर्किंग बिजनेस ही क्यों करूं। देन थर्ड, हाउ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे करूं। इस हाउ में आएगा, साथ में हजारों कंपनी हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में है। वाई एसएलपीएस, मैं एसएलपीएस ही क्यों करूं। मैं शॉर्ट में बोल देता हूं, हजारों कंपनी मिलेंगी दोस्त मेरे। एसएलपीएस हिंदुस्तान की पहली कंपनी आज तक कैसी है, जहां नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम कंपनीज में आज तक एमएलएम कंपनीज ने लोगों को लालच दिखाया, हेलीकॉप्टर दिखाए, कार दिखाए, बंगले दिखाए, करोड़ दिखाए, पैसे बताए, खर्चे दिए, टूर दिया, ट्रेवल दिया, सब कुछ दिया। मेरे दोस्तों, एसएलपीएस कंपनी हिंदुस्तान की आज तक एमएलएम इंडस्ट्री की पहली सी कंपनी है, जिसने 9 नवंबर 2014 कंपनी शुरू होने से पहले हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेटिंग नहीं, लालच नहीं, पैसा नहीं, कार नहीं, करोड़ नहीं, सपने नहीं,
हमने 10 लाख रुपए के सैंपल फ्री बांट के दिखा, और आज भी हम इंडिया की पहली सी कंपनी है, इकलौती, जो आज भी लोगों को प्रोडक्ट सैंपल के रूप में ह्यूमन बॉडी को प्रैक्टिकल यूज करा के टेस्ट कराते हैं। हम कोई थर्मोकोल पे बीटाडिन के पानी में डाल के ग्लूक ग्लूक करके टेस्ट नहीं कराते। हमारी तुलसी, हमारा डेंटोडोक, हमारा ज्वाइन क्यूटल आप यूज करके देखो ना, वन टाइम। हमारा हर एक एसोसिएट जब किसी को समझाता है, पहले मेरे भाई उसको टेस्ट करके दिखाता है, और मेरा आइटम के मुकाबले की क्वालिटी मार्केट में लेके आओ, जब मिल जाए तो जाओ, और अपन चैलेंज आपके साथ में। पहली कंपनी दोस्तों। देन सेकंड, मेरे हिंदुस्तान की पहली कंपनी है डार्जिलिंग इंडस्ट्री की, जिसने 100% इंडियन ब्रांड को अपने को बड़ा बनाते हुए हिंदुस्तान के हेल्थ, आयुर्वेद और सप्लीमेंट को फोकस किया। ये पहली कंपनी हिंदुस्तान। उसके बाद हमारी कंपनी में क्या क्या चीजें दी हैं जो आज तक एमएलएम इंडस्ट्री में कोई नहीं दे पाया, जो हमने समाज सेवा के रूप में काम चालू की है, वो मुझे यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं। अपने अपने अपलाइन सीनियर से पूछिएगा, आज तक जो एमएलएम इंडस्ट्री ने सोचा नहीं है, वो सिर्फ इस कंपनी कर रही है। नीयत यहाँ दिखती है। जमीनी स्तर की कोई कंपनी है, कंपनी के तीनों डायरेक्टर आर्मी पर्सन हैं, कंपनी के पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो मेन लीडर्स पिलर्स हैं वो सारे आर्मी पर्सन लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, डाउन टू अर्थ लोग हैं। कोई घमंड कोई किसी लीडर में दिखाई देगा नहीं आप, डाउन टू अर्थ। नहीं तो बंदा करोड़पति हो जाए वो, उसकी गर्दन मुड़ती नहीं है। घर में आना छोड़ो, उजला होटल में मिलता नहीं है। यहाँ तो हमारे लीडर आज भी जैगवार, मर्सिडीज, ऑडी दे करके तो गाँव में, गलियों में, घरों में जाते अपना काम करते हैं, मना नहीं करते कभी। डाउन टू अर्थ हमारे। नेक्स्ट, फिर आता पॉइंट लास्ट कि हाउ एमएलएम कैसे करें बिजनेस को। उसके लिए आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी बिजनेस प्लान को समझना होगा, सीखना होगा, अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, खुद को अच्छा प्लानर, अच्छा क्लोजर, प्लान के बावजूद बढ़िया क्लोजिंग का फॉर्मूला, अच्छा क्लोजर। जब सामने वाला व्यक्ति आपको सवाल तो करेगा, वो उसके सवाल नेगेटिव नहीं है, वो सोचूंगा, पूछूंगा, कंपनी भाग गई तो समय नहीं है, पैसा नहीं है, दो लोग नहीं जुड़े तो ऐसी बहुत सारी कंपनी पहले आई है, क्या गारंटी तुम्हारी कंपनी की है, क्या गारंटी तुम्हारे प्रोडक्ट की है। ये उसको नेगेटिव नहीं है यार। वो बंदा अपने जीवन का फैसला करने जा रहा है, वो व्यक्ति अपने जीवन में पैसा लगाने जा रहा है, वो कस्टमर है। जीवन में कस्टमर के पास एक ही अधिकार है बस, बाकी उसके पास अधिकार कोई है नहीं। क्या? उसके पास एक ही अधिकार है, ऑब्जेक्शन, वो कर सकता है। और हम नहीं करते क्या? अरे हम कभी 1.5-2 करोड़ के शोरूम में चले जाते हैं, पॉकेट में डाल के 1000 रुपए। मेरे भाई साहब करोड़पति बंदा शोरूम का मालिक है, उससे हम 15, 20, 50, 60 जूते कपड़े खुलवा के बोल देते, भाई साहब वो ढंग का कपड़ा नहीं है तेरे पास। यार क्या दुकान वाले, क्या शोरूम वाले बंदे गुस्सा नहीं आता होगा? तो उसका मन तो करता हो तुम्हारा मुंह फोड़ दे वो। सही है, क्यों? अल्लाह इतना करोड़ रुपए लगाए बैठा है, उसका बोलते हैं ढंग का कपड़ा नहीं तेरे पास कोई। लेकिन आज तक आपने कभी किसी राजनेता को, किसी दुकान शोरूम वाले को गुस्से में आपको उंगली दिखा के और गाली देते नहीं देखा होगा। वो बड़े स्माइलिंग फेस से बोलता, भाई साहब कोई बात नहीं, अगली बार बढ़िया ले आएंगे। सही है मेरे भाई, मेरे सोचने वाली बात है जिंदगी में। ये समझिएगा आप, वो जब वो मुझसे ना बोलते हैं तो क्यों बोल देते हैं, और उसे गुस्सा क्यों नहीं आता? वो जानता है ये कस्टमर है। कस्टमर का संधि विच्छेद क्या है? कष्ट प्लस मर। कष्ट में मरने वाला सदस्य, कष्ट में मरने वाला प्राणी कहलाता है कस्टमर। ये तो बेचारा वैसे ही कष्ट में है, इसकी पॉकेट से पैसा निकलना है, मेरी पॉकेट में आना है। तो भाई बकरे को क्या कटने से पहले मिमियाने का अधिकार नहीं है भाई। वो अधिकार उससे क्यों छीनना चाहते? तो जिसे आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो, समझा रहे हो, अरे उसका माहौल छोटा है, सोच का दायरा बड़ा नहीं है, 70 करोड़ नहीं सुन पा रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो 6 लाख, 20 लाख, 10 लाख महीने की उम्मीद नहीं कर पा रहा, नहीं सोच पा रहा, वो आपसे घबराहट के मारे आपसे सवाल कर रहा है। वो नेगेटिव नहीं है, उसे बिलीव नहीं हो रहा खुद पे, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ में, मैं कैसे कमा सकता हूँ, क्यों? अरे मुझे तो जिंदगी में आज तक समाज ने ऐसे बोला है, तू स्कूल का फेलियर है, तू घर में तेरे काम ठीक नहीं है, जिंदगी में मुझे तो हमेशा मेरी कमियां बताई गई हैं, मुझे दबाया गया है, मुझे आज तक किसी ने बोला ही नहीं तू बेहतरीन बंदा है, तू बहुत कुछ कर सकता है, तू बड़ा बन सकता है, तू कम हो सकता है। उसे घबराहट से बिलीव नहीं हो पा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों रियलिटी ये है, वो बेचारा है, उससे क्या गुस्सा होना, नाराज होना, उसका सवाल है, उसकी घबराहट है। अब आपको सीखना पड़ेगा उसकी घबराहट
उसकी सवाल को सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट करना। अगर ये आप क्लास सीख गए, अगर परफेक्ट हो गए, तो मेरे दोस्त आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाएंगे और मन से आप नोट कमा जाएंगे। अब एजुकेशन लेने में समय लगता है, डॉक्टर बनने में, टीचर बनने में, वकील बनने में, बच्चे को बड़ा होने में, पेट को फल देने में, धंधे को धन देने में समय लगता है भाइयों। एक दिन में रातों रात थोड़े को बंदा डॉक्टर बन जाता, साइंटिस्ट बन जाता, पहलवान बन जाता है। तो भैया एक दिन में आप थोड़े ट्रेंड हो जाएंगे। इसके लिए बच्चे को स्कूल रोज जाना पड़ता, लगातार जाना पड़ता, कई सालों को जाना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग का स्कूल कोई नहीं है तो यहाँ रोज नहीं आना, लगातार 15-20 साल नहीं आना, लेकिन यहाँ कभी कभी ट्रेनिंग होती है। आपको वायदा करना पड़ेगा अपने आप से, अगर कामयाब होना है तो कि मैं आज के बाद किसी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करूंगा। फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, वनडे की ट्रेनिंग हो, मेगा ट्रेनिंग्स हो, 10 कदम ट्रेनिंग्स हो, ठीक है, एसओएस की ट्रेनिंग हो, मैं कोई ट्रेनिंग जिंदगी में मिस नहीं करूंगा। मैं चैलेंज करता हूं आपके साथ में, आप 100% खुद पे बिलीव करो, आप सिस्टम पे बिलीव करो और आप एजुकेट अपने आप को बनाओ। मैं दावा करता हूं आपके साथ में, जो लोग आपको मना करेंगे, आपका मजाक करेंगे, मेरा दावा और चैलेंज है मेरे दोस्त, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर वो आपको सामने से आकर के बोलेंगे, भाई हमें तो पता था तो कुछ नया, कुछ बेहतर काम करेगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, दुनिया का दस्तूर है, उगते सूर्य को लोग नमस्कार करते हैं, अभी उन्हें लग नहीं रहा कि तुम उगने वाले हो। जिस दिन आप एहसास करा दो अपनी क्वालिटी से, अपनी मेहनत से, अपने अचीवमेंट से एहसास करा दो कि तुम उगने वाले हो, वैसे वैसे लोग आपको नमस्कार करना, नमस्कार करना, नमस्कार करना मेरे भाइयों शुरू कर। और इसलिए पहले खुद का कॉन्फिडेंस से ये अपने आप को एजुकेट बनाना पड़ेगा, प्रोफेशन में लाना पड़ेगा। अगर आप खुद को सिखाओगे, आप एक दिन में ट्रेंड होंगे नहीं, एक दिन में आप करोड़पति बनेंगे नहीं, एक दिन में डायमंड बनेंगे नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नियम। इसके लिए आपको दोस्तों पहले गोल सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गोल सेट। क्या करना पड़ेगा? गोल। भाई जिंदगी में ज्यादा काम, रोज काम कैसे हो? ये माइंड सेट होगा तभी तो ये शरीर काम करेगा। कहते हैं ये शरीर तो निरर्थक है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये शरीर जिंदगी में कुछ नहीं है। इस शरीर को सिग्नल पास होता है इस दिमाग से, माइंड से। जो माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, माइंड की एक्सेप्टेशन इंसान के शरीर की ताकत बन जाती है। जिस काम को माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उस काम के इंसान का शरीर कभी जिंदगी में नहीं कर पाता। माइंड एक्सेप्ट करता है। देखो, माइंड ने एक्सेप्ट किया सुबह जल्दी उठना है, 3 बजे उठना है, जाना है। मेरे भाई, माइंड ने सिग्नल पास किया बॉडी को, सुबह जल्दी उठना है। आपने महसूस किया होगा, अलार्म बजने से पहले भी हमारी आंख खुल जाती है। माइंड पावरफुल होता है, बंदा सोच से हारता है, शरीर का कोई रोग नहीं। अब ये जो हमारा शरीर ज्यादा काम करे, हम इसको रोज सिखाएं, रोज जगाएं, रोज लोगों से मिलाएं, ये ऐसा काम कैसे करेगा भाई? माइंड सेटिंग यानी कि गोल सेटिंग। माइंड सेटिंग यानी कि गोल सेटिंग। एग्जाम्पल देता हूं शरीर का, माइंड का। जिस बच्चे ने स्कूल लाइफ में ये सेट कर लिया, यार मेरे को तो एक पुलिस फौज नेवी की नौकरी प्राप्त करनी है, बस। अब पुलिस की, फौज की जॉब देखने के लिए तो बंदे 10वीं के आसपास काफी होता है। उसका माइंड सेट है। पूरा साल ना कभी रात में जग पाता, ना कभी सुबह जल्दी उठ पाता, ना वो कभी जिंदगी स्कूल में टॉप कर पाता, ना वो फेल होता, पास जरूर हो जाता है। फिर वो पर्ची वर्ची कर आगे पास हो जाता है। अब उसकी जिंदगी में कभी गोल उसने सेट किया ही नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसने डॉक्टर बनने का माइंड सेट ही नहीं किया, इसे शरीर को सिग्नल ही नहीं मिला, तो ये शरीर कभी उसका जिंदगी में रात में जग भी नहीं पाया, लेट तक सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाया, वो एवरेज रहा। लेकिन जिस बच्चे का माइंड स्कूल टाइम में सेट हो गया, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे IAS IPS ही बनना है, तो माइंड सेट हुआ बेटा डॉक्टर बनना है तो होमवर्क करना पड़ेगा, स्कूल में रोज जाना पड़ेगा और लेट से जगना पड़ेगा, तो जल्दी उठना पड़ेगा। तो उसने अपने शरीर को रोज जगाया है, रोज पढ़ाया है, रोज उठाया है और रोज होमवर्क कराया है। मेरे दोस्तों, गोल सेट किया। अब माइंड सेट हुआ, डॉक्टर बनना है, तो उसी वक्त समझ में आगे बात, 12वीं क्लास के बाद 5 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। तो 5 साल का पेशेंस, 5 वर्ष का एटीट्यूड, रोज पढ़ाना है, रोज पढ़ना है, प्रैक्टिकल भी करना है और थ्योरेटिकल भी तैयारी करनी है।
माइंड सेट है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव अपने आप डेवलप हो जाता है, उसके अंदर पेशेंस अपने आप पैदा हो जाता है। गोल सेटिंग ही आपके अंदर पेशेंस और आपका एटीट्यूड डेवलप। जैसे एक राजनेता है, उसका माइंड सेट है कि जिंदगी में मुझे यार राजनीति में जाना, सीट लेनी है, निकाल। अब आपके इलेक्शन हो गए, हार गए, तो उसे पता है अगले इलेक्शन 5 वर्ष के बाद ही हो। माइंड सेट है, गोल सेट है। वो 5 वर्ष घर नहीं बैठता कि 5 साल किसी मिलता ही नहीं है, इलेक्शन टाइम सबसे मिलता नहीं। वो 5 वर्ष भी लोगों के बीच है, जा रहा है, रैलियां भी कर रहा है, मिल भी रहा है, किसी की समाज किसकी समस्या में खड़ा हो रहा है, इसकी समस्या में खड़ा हो रहा है। 5 साल के बाद उसका माइंड सेट है, वो 5 साल तक रोज काम कर रहा है, 5 वर्ष का पेशेंस, 5 वर्ष का एटीट्यूड उसका आज सेट हो चुका है। बड़ा सवाल है भाइयों, अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे कामयाब होना चाहते हैं तो पहला सवाल, आप अपने व्यवसाय से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसएलबीएस कंपनी से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आपके जीवन में वो कौन सी ऐसी कमी है पैसे की संबंधित, कार, घर, बंगला, जूता, कपड़ा, परिवार के लिए, खुद के लिए, पैसा, पहचान, वो कौन सी ऐसी जरूरतें हैं या आपकी ख्वाहिशें हैं जिनके पूरा ना होने से आपको बड़ी तकलीफ होती है, और जिनके पूरा होने से आप अपने आप को गर्वान्वित एंड बड़ा एक्साइटेड महसूस करेंगे। वो गोल सेट कीजिए। अगर आपको अंदर से आवाज आती है, लगता है कि यहाँ ब्रॉन्ज बनके, सिल्वर बनकर, गोल्ड बनकर, प्लेटिनम बनके, एमराल्ड बनके, टोपाज बनके, रूबी स्टार बनके, सफायर बनके, स्टार फायर बनके, डायमंड बनकर या ब्लू डायमंड बनकर, ब्लैक डायमंड बनकर, ये रैंक हासिल करके आपके वो गोल, आपके वो सपने, आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। तो मेरे दोस्त, आप यहाँ टिक जाएंगे, आप यहाँ रुक जाएंगे, आप लोगों के विरोध का सामना कर जाएंगे, आप खुद को रोज सिखा जाएंगे, आप रोज मेहनत भी कर जाएंगे। अगर आपके गोल सेट नहीं है तो भाई फिर आप कैसे रुक पाएंगे, कैसे टिक पाएंगे? और ये गोल पूरे करने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? लिस्ट। इसे मैंने लिखा है डिजिटल लिस्ट। कौन सी लिस्ट? डिजिटल लिस्ट। ये क्या होती है? आज सिचुएशन थोड़ी ही जो है क्रिटिकल है, ठीक है, तो आज हमारी मीटिंग करना, होटल के हॉल करना, सेमिनार करना, बड़े बड़े प्रोग्राम करना, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। घर बैठ के हम चिंतित है, क्या करें? जब आप चिंतित हो तो हर व्यक्ति घर बैठे चिंतित है। तो आज आपके फोन के अंदर कई सौ, कई हजार कॉन्टेक्ट नंबर है जिनसे आपने पिछले कई सालों से बात ही नहीं की है। शुरू से ए से लेकर जब तक नंबर निकालो, यूट्यूब से, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टा से, वीडियो कॉल से, ऑडियो कॉल से, पीपीटी सेंड करके सबसे बात करो, सबसे जिक्र करो। क्या होगा? मना करेगा? कर देगा। लेकिन आप जब सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तो आप परफेक्ट बनोगे। और ये जो आपके लोग हैं, ये भले ज्वाइन मत करें, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस करा के आपको परफेक्शन देंगे। और जब आप में परफेक्शन आएगा, परफेक्ट प्लान करोगे, परफेक्ट फॉलोअप करना जान जाओगे, आप परफेक्ट हेल्थ का प्लान देना जान जाओगे, आप परफेक्ट क्लोजिंग करना जान जाओगे, और आप जब परफेक्ट सवालों का जवाब देना जान जाओगे, जब आप में परफेक्शन होगा तो सामने वाला आपसे इंप्रेस होगा। परफेक्शन से इंप्रेशन आता है, इंप्रेशन से बंदा फॉलोअर बनता है, और बंदा फॉलोअर बनता है मेरा बड़ा पैसा आता है। देन सो मेक योर डिजिटल लिस्ट। अब इस लिस्ट पे ज्यादा काम करने के लिए, बड़े कामयाबी के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। दुनिया में कोई भी इंसान, व्यवसाय चाहे कोई भी, किसी भी इंसान को कामयाबी के लिए किसी भी काम को, गलत काम हो चाहे सही काम, किसी भी काम को हर रोज लगातार हर दिन करना। दुनिया में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यवसाय नहीं जो किसी व्यक्ति ने कभी कभी थोड़ा थोड़ा किया हो और बड़ा अचीवमेंट ले गया। एग्जाम्पल, पढ़ाई करनी है, बड़ी डिग्री लेनी है तो स्कूल कॉलेज में रोज ही जाना पड़ता है, रोज ही पढ़ना पड़ता है, रोज ही होमवर्क करना है। बॉडी बनानी है, अपने शरीर को जैसा चाह आप शेप दे सकते हो, शेप देना है तो फिर आपको जिम डेली जाना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डेली पेन सहन करना पड़ेगा, डेली मसल्स को तोड़ना पड़ेगा, डेली उसको रिकवरी के, मसल की रिकवरी के लिए, रिपेयर करने के लिए आप उसको प्रॉपर डाइट देनी पड़ेगी। कार्ब कितना चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, ठीक है, वो आपको डेली देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जिम में 5 दिन जाए, 4 दिन जाए, 26 दिन छुट्टी मार जाए और 4 दिन डाइट मेंटेन करे, 26 दिन सब कुछ मनाए तो खा जाए और आप अच्छा शरीर प्राप्त कर जाए। और यही कारण है लोग अपना अच्छा शरीर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन लगातार जिम नहीं जाना पसंद करते। तकलीफ होती है, दर्द होता है, आलस आता है, लेजीपन आ जाता है, तो जाते नहीं है। बस महीना 2 महीना लोग जाते हैं, छोड़ जाते हैं।
मेरे दोस्तों, दुनिया की हर दुकान, हर शोरूम, हर फैक्ट्री हर दिन लगातार खुलता है, तब ग्राहक आता है, तब जिंदगी में बड़ा बनता है। ऐसा कोई दुकान, शोरूम, फैक्ट्री नहीं है 2 महीने के 2 दिन खुले, 28 दिन बंद रह जाए और बड़ा बड़ा शोरूम, बड़ी दुकान, बड़ा पैसा कमा जाए। जब मेरे दोस्तों स्मोकर रोज ही स्मोक करता है, हमें रोजमर्रा के काम रोज करने पड़ते हैं, डेली खाना, डेली सोना, डेली नहाना, जब सारे काम हर दिन करने पड़ते हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर आप कामयाबी चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 16 घंटे काम, अरे आप घंटा कर रहे हो, 2 घंटे कर रहे हो, 10 घंटे कर रहे हो, आप पार्ट टाइम और फुल टाइम, लेकिन अपने आप से कमिटमेंट, एक वायदा करो कि जीवन में आज के बाद काम हर दिन लगातार रोज करो, अच्छा 2 घंटे। रोज प्लान नहीं होंगे, रोज फॉलो भी नहीं होंगे, डेली आईडी भी नहीं आएंगी, लेकिन मेरे दोस्त डेली अपने काम जरूर। अगर मैंने कमिटमेंट कर लिया फुल टाइमर हो तो 12 घंटे कम से कम होगा। फील्ड नहीं होगी तो खुद पे काम होगा, अपने आप को ट्रेंड करूंगा, अपनी हैबिट्स को चेंज करूंगा, अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाऊंगा, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी स्किल्स को अपडेट करूंगा, लेकिन काम मैं डेली करूंगा। ये वायदा अपने आप से कर लो। हर दिन बंदा ड्यूटी जाता है 26 दिन, तब महीने में सैलरी पाता है। आप 7 दिन फील्ड में करोगे, मार्केट में प्लान करोगे, फॉलोअप करोगे, ट्रेनिंग करोगे, अपना सिखाओगे, टीम को सिखाओगे, तो सप्ताह में चेक जरूर बनाओगे, दावा है मेरा। लेकिन यहाँ कुछ महान लोग होते हैं, महीने महीने प्लान करते हैं, फिर बोलते हैं सर चेक नहीं आ रहा, सर चेक नहीं बढ़ रहा। अरे भाई चेक तो आउटपुट है जो डिपेंड इनपुट पे करता है। चेक वो आटा चक्की आपके घर की है, जब आटा चक्की में आप गेहूं ऊपर, आटा चक्की के ऊपर डब्बे में जो आप डालेंगे वही तो नीचे निकलेगा। डालोगे गेहूं तो आटा आएगा गेहूं, डालोगे बाजरा तो आटा आएगा बाजरे। अब कुछ ऐसे महान लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और बोलते हैं सर मैं कुछ हो नहीं पाया, मैं 3 साल से ज्वाइन हूं, मैं 5 साल से ज्वाइन हूं। लोग टाइम काउंट कराते हैं, बोलो सर मेरी मोटर चक्की चल रही है आधे घंटे से, कुछ निकल नहीं रहा, उसमें ऊपर कुछ डाला नहीं और नीचे ड्रम लेके खड़ा है, आजा आजा आजा, कुछ नहीं आएगा। इनपुट ही डिसाइड करती है आउटपुट क्या आएगा। इनपुट आप पर डे काम करो, रोज लगातार काम करना, अपने आप से वायदा करो। कुछ लोग जब रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं आता तो हताश होकर बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को जब टीम बन जाती है तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अब तो टीम प्लान करेगी, फॉलोअप करेगी, तो क्यों भाई, अरे आपका भविष्य, आपका प्रेजेंट है, आपका करियर है, तो आप कितने बड़े बन जाएं, लेकिन सेल्फ परफॉर्मेंस जिंदगी में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी एफर्ट से, आपके कन्वर्जन से, आपके हुनर से, आपकी मेहनत से आपके फॉलोअर बनते हैं। कुछ लोग टीम बनने के बावजूद भी निकम्मे बन जाते हैं, क्यों, डिपेंड हो जाते हैं। सक्सेस का एक ही नियम है सबसे बड़ा, रोज लगातार रोज लगातार रोज लगातार रोज लगातार, और रोज लगातार के नियम से ना पत्थर पे रस्सी खींचते हैं ना तो निशान डाल देती, गड्ढा काट देती पत्थर को। रोज लगातार के नियम से, अरे जब पत्थर पे बूंद पानी की ड्रॉप टप टप गिरती है, फूंक मारो तो उड़ जाती है, वो इतनी हल्की ड्रॉप भी जब लगातार रोज लगातार टप 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 पत्थर पे गिरती है, तो 2-4 साल में मेरे दोस्त पत्थर पे बूंद भी निशान डाल देती है। अरे हम ना रस्सी से ज्यादा सॉफ्ट और ना हम बूंद से ज्यादा हल्के, हम पानी की बूंद से ज्यादा भारी भी हैं और हम रस्सी से ज्यादा हार्ड भी हैं। अगर वो रोज लगातार गिर सकते हैं, अगर रोज लगातार गिरने से निशान डाल सकते हैं, तो क्या हम रोज लगातार काम करके क्या हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते? अरे क्या ऊपर वाला हम मजबूर नहीं कर सकते? अरे आज नहीं 2 साल 3 साल 5 साल में ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को हमारी मेहनत से, हमारी कंटिन्यूसली से, हमारी कंसिस्टेंसी की, इस रोज मेहनत की वजह से, हमारी सोच, हमारी नीयत की वजह से, हमारे त्याग की वजह से, हमारी पेशेंस की वजह से, अरे कभी तो ऊपर वाले को सोचना पड़ेगा यार, कितना इम्तिहान लगा बंदे का, चल दे इसको। और ऐसे दिया है मेरे भाई हमारे को, इसके सबूत है, गवाह विनय सिंह यादव, इस बात के गवाह खत्री जी यहाँ पे। हम 2009 से विनय खत्री जी अपने के जानकार हैं, हमने बड़ा बुरा वक्त देखा है मेरे भाई, लास्ट कंपनी से बीच में झटके हुए, कर्जा हुआ, लेकिन रोज लगातार हमने काम कभी छोड़ा नहीं। तो आज ऊपर वाले ने हमारे को कामयाबी दी, और बहुत बड़ी दी, बड़ी कार के साथ दी है, बड़े घर के साथ दी है, बड़ी पहचान के साथ दी है, बड़े पैसे के साथ दी है। अब
ये कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, इस काम को रोज और लगातार करने के लिए क्वालिटी नंबर क्या चाहिए? नेक्स्ट, पैशन, जज्बा, जोश, जुनून, उत्साह। अब यहां भी एक सवाल पैदा होता है, कुछ महान व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं जो बोलते हैं सर मैं जब कामयाब हो जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं डायमंड बन जाऊंगा, सर मैं बड़े जोश से बात करूंगा, मैं और तगड़ी मेहनत करूंगा। मैं बोलता हूं मेरे भाई, जिंदगी में सक्सेस और पहचान मिलने के बाद अगर तू सिंपल भाषा में बात करेगा और तू बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव से बात करेगा, तब भी लोग तेरे फैन हो जाएंगे, तेरी बात मान। हकीकत मायने में जज्बा, जोश, जुनून, उत्साह ये चाहिए ही तब है जब व्यक्ति कामयाब और अचीवर नहीं होता। एग्जाम्पल अब बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं ये भैया तो बड़े बड़े लीडर कंपनी के हैं ना, इसलिए तो उसके रामवीर जी, महिपाल जी, कुणाल यादव साहब, दिलीप राठौड़ जी, विनय सिंह जी, जोगिंदर सैनी जी, कुलदीप जी, अनिल कुरी, ये संजीव कुमार जी, इसलिए जो इसलिए भैया कंपनी में आगे शुरू बड़े बन के पैसे आगे इनके। नहीं भाई, हमारा पार्ट जानना है, हमारी इस बात को जानना है पैशन वाली को, तो मेरी फेसबुक आईडी खोलिए और 6 साल पहले मेरी फेसबुक आईडी भी जाइएगा, मेरी पोस्ट मिलेंगी, डेली की पोस्ट मिलेगी आपको, डेली मिलेगा आज यहां, कल वहां, कल वहां, कल यहां, कल कहीं, परसों कहीं। आज पहचान पैसा सब बन गया, टीम बन गई। आज तो मैं कभी पोस्ट ही कोई महीनों में डालता हूं फेसबुक, जरूरत ही नहीं। यूट्यूब पे होता ने मेरी कोई वीडियो डाल रखी है कि मेरा कोई चैनल लगता है, वीडियो का है नहीं, यूट्यूब हमने बनाया, वो तो डाल रखी है। अब देखिए जब हमने कंपनी शुरू की, जब कंपनी बड़ी नहीं थी, हमारा जोश, हमारा जज्बा अब से तो कहीं और ज्यादा होता था। सवाल भाई में ये है कि जज्बा, जोश, ये तो पैशन है ना, ये अचीवमेंट से नहीं आता, ये कामयाबी से नहीं आता। रियल माइंड में पैशन जो है, जज्बा और जोश, ये कामयाब होने के एहसास से आ जाता है, इसे फील किया जाता है। और जो फील कर सकता है, जिसमें फीलिंग्स है, जो फील कर सकता है वही अपने आप को पैशनेट रख सकता है। अमिताभ बच्चन साहब जब इंडस्ट्री में आए, उनकी 17 फिल्में फ्लॉप हुई और उन्हें हीरोइन ने, आकाशवाणी ने, डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया। सच बताओ, पैशन, जज्बे और जोश और जुनून की तब ज्यादा आवश्यकता थी या अब जब इस सदी के महानायक बन गए? रियल मायने में तब किसी भी स्पोर्ट्समैन को जब वो ओलंपिक में इसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, वो गांव में लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, अभी तक स्टेट भी नहीं खेला वो, तब ज्यादा पैशन, जज्बा, जुनून से लड़ता है वो, या जब ओलंपिक लड़ के मेडल जाता तब? वो मेरे समझिए, किसी इंडस्ट्री में कामयाब होने का एहसास, अमिताभ बच्चन साहब एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप, अगली फिल्म हिट और सुपरहिट होने की चाहत, हिट सुपरहिट होने की इच्छा, क्या इमेज बन जाएगी वो इमेज जब इंसान ने महसूस की, तो वो कैमरे का सामना और ज्यादा जोश से कर पाया और लोगों की ना सुन के, बहिष्कार सुनकर भी अपने आप को मोटिवेट रख पाया। एक प्लेयर जिंदगी के 12, 15, 17 वर्षों तक रोज ग्राउंड में मेहनत करता है, उसे मेहनत करने जज्बा कहां से आता है मेरे भाई? किसी एक व्यक्ति को ना गांव देहात से ओलंपिक लेवल तक जाने में ना घर खानदान बिक जाता है मेरे दोस्त, डाइट पूरी करने, एक अच्छे लेवल का बॉडी बिल्डर बनने में मेरे भाई, आपके मेरे गांव देहात के ना आम आदमी की मैं कहना चाहूं ना तो गुद्दड़ बिक जाएंगे, कपड़े बिक जाएंगे, ये हाल हो जाती है। इतनी डाइट चाहिए होती है, महीने की 50,000 से लाख रुपए की डाइट मेंटेन होती है अगर कोई व्यक्ति अपने आप को एक अच्छे स्तर का बॉडी बिल्डिंग लेवल पे लेके जाना चाहता है। इनकम घर की नहीं 50,000 महीने की बंदे की, और इतनी डाइट चाहिए, मेंटेन करनी पड़ती है। कैसे बंदा करेगा यार? बड़ी बात, हम जिम में 5 दिन जाके थक जाते हैं, बॉडी पेन करती है, कट जाती है, ना टेढ़ा सोया जाना, सीधा ना उल्टा सोया। लेकिन जिस इंसान ने अपना पैशन बनाया है बॉडी बिल्डिंग को, मेरे बॉस, वो हर दिन अपने शरीर को जिम में तोड़ता है, हर दिन मसल्स को तोड़ता है, या तो वेट बढ़ाता है या रेप बढ़ाता है, रोज थक के आता है, रोज थक के आता है।
उसमें इतना पैशन कैसे आता है? वो अपने जीवन में उसे कैसा बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, वो किसी व्यक्ति को देखकर, किसी बॉडी बिल्डर को देख करके वो अपनी इमेज सेट करता है, उसके जैसा बनना है, उस जगह परफॉर्म करना है, उस जगह मेडल लेकर के आना है। ये इमेज और ये सोच वो बंदाज बनाता है। उस इमेज को, उस सोच को ये शरीर कष्ट के रूप में रोज फॉलो करता है एक्साइटमेंट और पैशन के साथ। मेरा आपसे सवाल है, जो मेरा दोस्त आज इस मीटिंग में है, जो आज इस मीटिंग में एसलीबीएस कंपनी का हिस्सा होने के बाद ये महसूस कर सकता है कि आने वाले 2-5 वर्ष के बाद मेरी भी हजारों की टीम होगी, मैं भी डायमंड होऊंगा, ब्लू डायमंड होऊंगा, मेरे पास भी मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर कार होगी, मेरे भी हजारों लोग फॉलोअर होंगे और मैं भी सप्ताह में लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 6 लाख महीना कमाऊंगा। जो व्यक्ति उस इमेज को आज महसूस कर सकता, फील कर सकता है और आज अपना माइंड सेट कर सकता है, वही बंदा उस दिन तक, आने वाले 2 साल 5 साल तक अपने आप को रोज प्लान में, फॉलोअप में, क्लोजिंग में, काउंसलिंग में, ट्रेनिंग में, हर जगह अपने आप को पैशनेट तरीके से परफॉर्म कर सकता है, पैशनेट तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। 9 नवंबर 2014 जब कंपनी शुरू हुई थी, कोई बंदा जुड़ा नहीं था। लोगों ने मजाक किया था, फौजियों ने कंपनी खोली, चले पागलों ने कंपनी खोली, बर्बाद हो जाएंगे, 3 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, आयुर्वेद में हाथ डाल लिया है, 6 महीने में बर्बाद हो जाएंगे। 9 नवंबर 2014 को ही हमने एक इमेज सेट कर ली माइंड में कि आने वाले 5 वर्ष में एसलीबीएस कंपनी हिंदुस्तान की टॉप 10 में होगी। ये संजीव गुरुजी ने कंपनी के ओपनिंग के टाइम बोल दिया था और हमने अपने आप को 5 वर्ष के बाद हम इंडिया की टॉप 10 कंपनी है, हमने खुद को रोज ये महसूस किया और हमने 5 साल जो परफॉर्म किया, जो हमने मेहनत की है, जो हमने स्ट्रगल किया है, मेरे दोस्तों अपने आप में काबिल तारीफ। सच बताऊं तो हिस्ट्री बनाने लायक है। उस मेहनत का, उस स्ट्रगल का हिस्सा है जोगिंदर सैनी साहब। एसलीबीएस कंपनी की शुरुआत अगर मैं ये कहूं कि मैंने जोगिंदर सैनी जी और कुलदीप मुदगल जी के साथ की, तो बात गलत नहीं होगी बिल्कुल। यही वो तो शख्स हैं जिनके साथ मैंने बिल्कुल दिल से शुरुआत की है। हमने रात के 2:30, 3-3, 4 बजे तक हमने दिन का लंच और रात का डिनर एक साथ, हमने रात में दिल्ली हाईवे पे रोहतक से, मेरे दोस्तों, हमने रात को 3-3 बजे भी लंच डिनर इकट्ठा किया है। भाई कितनी रातें हमने ऐसी बिताई हैं और उसी का परिणाम है जो आज हम इस जीवन को जी रहे। और जो लोग नहीं सोच पाए, जो लोग अपने आप को पैशनेट नहीं रख पाए, बहुत सारे लोग आए थे हमारे साथ भी रोहतक से, 10 दिन, महीना, 6 महीने, 4 महीने लोग छोड़ के भाग गए, हार गए, हताश हो गए। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जब आप गांव देहात में जाएंगे किसी को मिलने, प्लान फॉलो करने के। हरियाणा विशेष में मिलेंगे आपको झज्जर रोहतक के अंदर, जो एक्सपीरियंस बताएंगे। हमारे पास पूरी हमारे घर में आया था भाई, दूध पीकर गया था, चाय पीकर गया था, लड्डू खा के गया था। मिलेंगे थे बहुत सारे चेहरे आप। वो नहीं सोच पाए। तो आज अगर आप, हमने फिर अपने आप को पैशनेट रखना है तो हमने फिर बड़ा सोच बना ली। 2025 में एसलीबीएस कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी। अरे यही तो सोच हमारे को जिंदगी में रोज परफॉर्म करा रही है, रोज मीटिंग करा रही है, रोज ट्रेनिंग करा रही है हमसे। और आप ये इमेज सेट कैसे करेंगे? अपने अपने सीनियर लीडर्स को, यार आपके सीनियर लीडर्स हैं, खत्री साहब है, विनय जी हैं, देवेंद्र जी हैं, अजीत सैनी जी हैं, ठीक है, आपके जो है जोगिंदर सैनी सर हैं, विनय सर की टीम में बहुत सारे जोशी साहब हैं, ये आपकी क्या बोलते हैं सैनी सर की टीम में अनिता सिंधु मैडम है, सही है। इनकी लाइफस्टाइल को देखिए, वहां आपके मैं नाम भूल जाता हूँ मैडम का, सॉरी माफी चाहूंगा, मैं रामनगर से बोल गया नाम मैडम का, ठीक है, कराची और अपने में रिकॉर्ड ब्रेकर है वो, सही है। बिहार से आपके सुनील जी है। अरे दोस्तों, इन लीडर्स के बारे में देखो, इनके बारे में पता करो। जब ये ऐसा जीवन जी सकते, ऐसी कार मेंटेन कर सकते, तो मैं क्यों नहीं? बस पैसा तो यू पैदा हो जाएगा। इस पैशन के साथ बड़ा काम होगा कब? जब मेरे दोस्त ऑलवेज चेंज योरसेल्फ एज पर योर प्रोफेशन। भाई दुनिया में किसी भी प्रोफेशन, देखो इंसान जिंदगी में सक्सेस चाहता है। मैंने शुरू में एक बात बोली, इंसान जिंदगी में हमेशा बदलना चाहता है,
स्कूल वाला कॉलेज, कॉलेज वाला जॉब, जॉब वाला बड़ा प्रमोशन, प्रमोशन वाला बड़ी सैलरी, साइकिल वाला बाइक, बाइक वाला कार, कार वाला बड़ा बंगला। बदलाव हर बंदा चाहता है। तो जिंदगी में जो जो अपने जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, घर, कार, बंगला, पैसा, पहचान, संगठन, कपड़े, वो बदलाव आपको 100% आपको अचीवमेंट के रूप में मिले। लेकिन उसके लिए सक्सेस आपसे कुछ बदलाव मांगती है। सक्सेस क्या चाहती है? सक्सेस चाहती है कि भाई आप मेरे को जिस भी प्रोफेशन से चाहते हो, सक्सेस, कामयाबी, आप स्पोर्ट्स में चाहते हैं, आप पढ़ाई से चाहते हैं, आप दुकान, फैक्ट्री, शोरूम से चाहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग से चाहते हैं, आप मुझे राजनीति से चाहते हैं, आप मुझे बॉलीवुड से चाहते हैं, आप मुझे जिस भी रास्ते से प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सक्सेस बोलती है, मेरी डिमांड है कि आपको मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे जीने के लिए, मेरे साथ जीने के लिए, आपको, आप जिस प्रोफेशन के माध्यम से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रोफेशन के अनुसार आपको अपनी आदतें, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, अपनी सोच का दायरा और अपना एफर्ट्स आपको बदलने। अब आप चाहते हो महीने में 6 लाख, 10 लाख, 30 लाख कमाना, लेकिन आप काम को जैसे नौकरी आप करते थे, बस जाएंगे आएंगे और जाएंगे आएंगे, उसी प्रकार से कंफर्ट जोन में रह के टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, टाइम से नहाना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, बर्थडे पार्टी सारी अटेंड करना, शादियों में जाना, ना कैसे मिलूंगी आपको? उन आदतों के साथ उस समय पे सोकर, उस टाइम से उठकर, उस तरीके से रहकर, उस नेचर से अपने आप को मेंटेन करके, तो भाई आप जो मेंटेन कर रहे थे, बाइक जैसा घर जैसा पैसा, वही मिलेगा। अगर आप उससे हटके बाइक, घर, पैसा, बंगला, पहचान चाहते हो, तो फिर आपको अपनी हैबिट्स, आपको अपनी कार्यशैली, आपको अपनी कार्य क्षमता, आपको अपनी सोच का दायरा और आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल, ये बदलने होंगे। तो मैं आपके पास आऊंगी, 100% आऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे साबित करके दो, अपनी आदतों को बदलते हुए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, सक्सेस बोलते मैं आपके पास आऊंगी और मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगी। इसके लिए पहले बदलाव, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या बोलता है? 100% सिस्टम पे बिलीव करो। ये आपको बदलाव करना पड़ेगा। कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, अपलाइन पे अंधा विश्वास करना पड़ेगा 100%। अपलाइन ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है। आप यहाँ कामयाबी चाहते हैं, लोग फॉलोअर बने, आप किसी से बनना चाहें, बनेंगे। सक्सेस बोलती है पक्का तुम्हें दूंगी ये, लोग तुम्हारे फॉलोअर बनेंगे, तुम्हारे फैन बनेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी कुछ आदतें, आप में गुस्सा है, त्यागना पड़ेगा। आप अगर सेल्फिश हो, चीप मेंटलिटी के साथ, माफी चाहूंगा वर्ड को यूज कर रहा हूं, आप अगर आपकी सोच का दायरा छोटा है, त्यागना पड़ेगा। आपको सोच बड़ी बनानी पड़ेगी। आप अपने जुड़ने वाले लोगों के प्रति आपको सोचना पड़ेगा, उन्हें कामयाब कराने के प्रति, उन्हें कामयाब बनाने के प्रति आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनको केयर करना पड़ेगा। आपको अपलाइन को फॉलो करते हुए अपलाइन के जैसा प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी। सक्सेस बोलती है, भाई मैं नहीं बोल रहा, सक्सेस बोलती है मैं आऊंगी और पूरी जिंदगी आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन कुछ आदतें तो इस व्यवसाय में मुझे चाहिए, वो आपको चेंज कर। और जब इंसान आदत चेंज करता है, पत्थर में भगवान मान लेता है, तो भाइयों मेरे चमत्कार भी तो हो जाते हैं। यहाँ तो साक्षात अपलाइन आपके जिंदा है, पत्थर तो नहीं है। तो फॉलो करना पड़ेगा। ये शक जो है ना कुछ लोगों में रहता है, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, अपलाइन पे, डाउनलाइन पे, खुद पे। मैंने शुरू में के बात बोली, जहां शक है वहां रिश्ता टूट जाएगा। अगर शक आपको अपने धंधे से हो गया, प्रोडक्ट से हो गया, कंपनी पे हो गया, अपलाइन पे हो गया, तो रिश्ता किससे टूटेगा? सक्सेस से। पक्की बात टूट जाएगा। सो जिंदगी में जिसने तो धंधा चुना, जिसने स्पोर्ट्स चुना, उसने अपनी हैबिट चेंज की, रोज ग्राउंड में गया, जिम में गया, दर्द सहन किया। जिसने राजनीति में सक्सेस चाही, जिसने प्रोफेशन चुना, पॉलिटिक्स, उसने कभी जिंदगी में आंख निकाल के, आंगुली दिखा के ऐसे गुस्से में बोलना ही छोड़ दिया।
उसने बदल दिया अपनी हैबिट। माता जी, भाई और बहनों, भाई साहब, कितना ही बोलो, कितना ही सुनाओ, वो गुस्सा ही नहीं होते, शांत होते हैं। जिसने प्रोफेशन चुन लिया सक्सेस के रूप में पॉलिटिक्स, उसने शर्माना ही छोड़ दिया। जिसने लोगों से और लोगों के काम से कामयाबी प्राप्त करने का धंधा को चुन लिया, उसने मेरे दोस्तों शर्म को बिल्कुल ही त्याग दिया और उसने ना सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। और जो ना नहीं सुनने की हिम्मत रखता मेरे दोस्तों, वो कभी जिंदगी में लोगों का अपना फैन नहीं बना सकता, और वो कभी जिंदगी में लोगों से काम करा के उनके साथ चल के बड़ा कामयाब चोर नहीं बन सकता। ये सक्सेस का नियम है, बदलाव मांगता है। लोग ना बोलेंगे, उनकी ना को हमें बदलने के लिए तैयार रहो, अपने आप को तैयार। ये आप कब कर पाओगे? ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल सिर्फ हो सकता है दोस्तों, ऑलवेज थिंक बिग। बड़ी सोच जब आपकी होगी, ये तभी पॉसिबल है। गोल सेट तब होगा जब आपकी सोच बड़ी होगी। रोज लगातार हर दिन काम कब कर पाएंगे? जब आपकी सोच बड़ी होगी। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं। भाइयों, मेहनत से सिर्फ कामयाबी नहीं, मेहनत तो मजदूर भी करता है, और मेहनत तो ट्रेन में दाल चने बेचने वाला भी करता है, मेहनत रेहड़ी वाला भी करता है। लेकिन जिंदगी में आज तक बड़े तो नहीं बने ना। क्यों नहीं बने? कारण उसके पीछे, वो मेहनती हैं, लेकिन उनकी मेहनत का स्तर उनकी सोच के स्तर के अनुसार। अब उनकी सोच का स्तर छोटा है। वो सोचते हैं सिर्फ डेली का खर्च निकल जाए, घर चल जाए, बस दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए। तो सर छुपाने के लिए घर भी है, दाल रोटी का जुगाड़ भी है। अब ना कभी सोचा बंगलो हो, और ना कभी सोचा कभी बड़ी कार हो, ना सोचा तो ना हुआ। जैसे ही आप सोच रखेंगे, यार मेहनत वैसे ही तो करेंगे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद, स्पेशली आप एसलीपीएस कंपनी के परिवार का हिस्सा होने के बावजूद, अगर आप यहां नेटवर्किंग में इस सोच के साथ हैं कि मेरा खर्चा चल जाए, और अगर आप सप्ताह का चेक बनाने को बना के खुश है, अगर आप सप्ताह का 1000-2000 रुपए का चेक देख कर संतुष्ट रहते हैं, भाई ठीक चल रहा है मेरा, तो मैं कहना चाहूंगा आप सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। फिर मैं कहना चाहूंगा आपके बिजनेस में होना ही नहीं चाहिए, छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों, इस नेटवर्क मार्केटिंग को जानने से, में आने से पहले भी हमारा जीवन और आपका परिवार चल रहा था, कोई भूखा नहीं था। तो दाल रोटी जरूरतें तब भी पूरी हो रही थी, जिंदगी हम तब भी जी रहे थे। अगर जिंदगी जीने की इच्छा है सिर्फ, तो फिर क्यों इतना काम करना, क्यों समाज में लोगों का बहिष्कार का सामना करना, क्यों परिवार के विरोध का सामना करना, और क्यों लोगों से ना सुनना? अरे मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी में काम ही करना है, ना ही सुननी है, लोगों से ही मिलना है, और सिस्टम फॉलो ही करना है, तो क्यों 1000-2000 के लिए? यार क्यों ना टीम में काम करूं, मेहनत कर, अपने हैबिट को बदलूं, 1.5 लाख सप्ताह के लिए, 6 लाख महीने के लिए, 10 लाख महीने के लिए, 20 लाख महीने के लिए, 30 लाख महीने के लिए, और क्यों ना घर से निकलूं बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, डायमंड बनने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, और क्यों ना काम करूं 70 करोड़ की सोच के लिए, अचीवमेंट के लिए। मेरे दोस्तों, अगर इस सोच से, अगर इस प्रकार आप सोच सकते हैं, बड़ा एम्पायर बनाने का, बड़ा पैसा बनाने का, करोड़ अचीवमेंट करने का, ब्रांड एम्बेसडर बनने की सोच से अगर आप ये मेहनत कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा आपकी मेहनत, आपका काम, आपके आइडियाज, आपकी प्लानिंग्स रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगी। अगर आप इस सोच से काम नहीं करेंगे, तो मैं कहूंगा भाई खर्चा ही निकलेगा, फिर नेटवर्किंग क्यों करें? अगर हमने सिर्फ खर्चा ही चला के जिंदगी जीना होता, तो इससे पहले कंपनी में हफ्ते चेक बना लिया कर। अगर सिर्फ खर्चा ही चलाना, घर चलाना होता, तो कंपनी डायरेक्टर संजीव कुमार सर मामता जी, अमित जी में तेरी क्वालिटी है, क्यों किसी भी कंपनी ज्वाइन करके लोगों को कन्वर्स करके 1-2 लाख महीना इजीली कमा लेते? क्यों कंपनी बनाते? क्यों इतना तामझाम लेते? क्यों इतना करोड़ों का कर्जा लेते? क्यों इतना मैनेजमेंट में घुसते? क्यों रात भर काम करते? अगर खर्चा चलाना होता तो। लेकिन सोच का दायरा बड़ा है, बड़ा सोचते हैं, अपनों के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। इसलिए भाई मानता हूं
कि हमें संतुष्ट है यार, हमें क्यों चाहिए पैसा अपने पास के लिए। जरूरी नहीं है कि हमें घर बड़ा चाहिए, हमें कार बड़ी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। शायद हम खुश हों, लेकिन जरूरी है जो हमसे जुड़े हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, शायद हो सकता है वो हमसे ज्यादा महत्वाकांक्षी हों और उनकी ख्वाहिश अपने कुछ ऐसे हों। जब वो हमारे हैं और वो हमसे जुड़े हैं, तो मेरे दोस्त उनके सपने, उनकी ख्वाहिश, उनकी सोच को पूरा करना भी हमारा फर्ज है, दायित्व हमारा बनता है। तो इसलिए अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, बड़ी सोच से काम करो, बड़ी सोच से काम करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, ये जो आपका बड़ा थिंकिंग लेवल है दोस्तों, जीवन में बड़ी कामयाबी बड़ी सोच से आती है। बड़ी सोच के साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी सोच, बड़ी कामयाबी तभी मिलती है, तभी बनती है जब जीवन में आपको बड़ा सेक्रीफाई करना। ये लास्ट पॉइंट मेरी आज की मीटिंग का है, 5 मिनट बाद मैं करना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने शुरू में एक बात बोली थी, दुनिया का हर इंसान महत्वाकांक्षी है, वो आगे बढ़ना चाहता है। हर इंसान, साइकिल वाला, बाइक वाला, कार, छोटे घर वाला बड़ा घर, छोटी सैलरी वाला बड़ी सैलरी, नौकरी वाला बड़ा प्रमोशन, हर इंसान। नेटवर्किंग में बंदा आया है तो हर फ्रेशर बंदा ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार बनना चाहता है। हर बंदा चाहता है जीवन के अंदर, लेकिन हर बंदे की चाहत पूरी नहीं होती। डिजायर दुनिया में हर व्यक्ति के पास है, पर डिजायर हर बंदा नहीं करता, क्योंकि डिजायर को पूरा करने के लिए मेरे दोस्तों डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ता है। और डिजायर जो उसकी है मेरे दोस्त, जो हमारे सपने हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी चाहत है, जो हम जिंदगी से चाहते हैं, जो हम समाज से चाहते हैं, जो हम परिवार को देना चाहते हैं, वो चाहत 100% पूरी होगी। उसके लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। अरे परिश्रम का त्याग करना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा, आराम का त्याग करना पड़ेगा, लोगों का विरोध सहना पड़ेगा, तब भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। त्याग ही है जिंदगी में। अपने ही लोग, अपने ही परिवार के लोग, अपना ही खानदान भरोसा नहीं करेगा, आपको मजाक करेगा, आप पे टोंट कसेंगे, ये भी जीवन में त्याग ही है मेरे दोस्त। अरे खर्चा सहन करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ये खर्चा भी तो जीवन में सेक्रीफाइस है मेरे भाई, मेरे जिंदगी के अंदर वार त्योहार छोड़ने पड़ेंगे, ये सेक्रीफाइस नहीं तो क्या है। दुनिया के हर एक कामयाब इंसान ने मेरे दोस्त जीवन में कामयाबी सिर्फ इसलिए हासिल नहीं की, किसी को काम मिला। काम दुनिया में हर व्यक्ति को मिल जाता है, मौका और चांस दुनिया में हर व्यक्ति को मिलता है। इंसान के रूप में जन्म लेना ही सबसे बड़ा चांस है। 84 लाख जीवों में कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी ना बन के इंसान के रूप में जन्म लेना ही सबसे बड़ा चांस है। और इंसान के रूप में लंगड़ा, लूला, काना, टुंडा, अंधा, बहरा ना होते हुए अपने हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, ऑर्गन सही सलामत लेकर पैदा होना भी उससे बड़ा चांस है। लेकिन क्या हर व्यक्ति को चांस मिला कि हर व्यक्ति कामयाब हुआ? हर बच्चे को स्कूल मिला कि हर बच्चा टॉप किया? हर बच्चे ने बचपन में गेम खेला कि हर बच्चा अपना करियर स्पोर्ट्स में बना पाया? अब हजारों लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ऑप्शन मिला है, क्या हर बंदा अचीवर बन पाया? नहीं बन पाया। अरे अचीवर कौन बना? वही बना, वही स्कूल का टॉपर बना, डॉक्टर बना, आईएएस बना, आईपीएस बना, जिसे सेक्रीफाई किया नींद के साथ, जिसे सेक्रीफाई किया रात में जगना, अपने आप को कम खाना खिलाया, अपने आप को जगाया, ठंडे पानी से धुलाया, मुंह को धोया, छुट्टियां रस्सी बात के अपने आप को जगाया, सेक्रीफाई किया आराम का, सेक्रीफाई किया जिंदगी में अपनी मस्ती का, सेक्रीफाई किया जिंदगी में खाने का। वही मेरे दोस्त जीवन में टॉप कर पाया। अरे वही प्लेयर जिंदगी में बड़ा प्लेयर बन पाया जिसने सेक्रीफाई किया, शरीर को कष्ट दिया, अपने गेम के अनुसार उसने अपने डाइट को मेंटेन किया, अपने स्वाद को त्याग दिया, अपने आराम को त्याग दिया, अपने नींद को त्याग दिया। उसने जिसने रोज दर्द को सहन किया, रोज तकलीफ जिसने सहन की, वही मेरे दोस्त बड़ा चीर बन पाया। सेक्रीफाइस मेरे भाई जीवन में हर व्यक्ति को करने पड़ते हैं। अमिताभ बच्चन आज इस सदी का महानायक है। 17 फिल्में फ्लॉप हुई है मेरे दोस्त, इंसान की पहली 17 फिल्में। मजाक की वजह बनाया बंदा, हाइट लंबी है, पैर लंबे हैं, दर्द छोटा है, बुड्ढे जैसी उसकी आवाज है, ऐसे लोगों ने विरोध किया था। मरीन ड्राइव के बेंच पे सो के बहुत रातें बिताई मेरे दोस्त अमिताभ बच्चन साहब ने। सेक्रीफाइस है उसकी इंसान की सक्सेस के पीछे आज जो बड़ा चीज बना है, वो कितने से सेक्रीफाइस किए हैं। आज अंबानी रिलायंस ग्रुप बड़ा बना है, उसके पीछे धीरू अंबानी के बड़े बड़े सेक्रीफाइस हैं। आज मेरे भाई कुछ लोग बोल देते हैं एसलीबिस कंपनी चल गई, पूरी पैसा कमा गया, नाम बन गया, विनय कमा गया, जोगिंदर सैनी कमा गया, तुक्के चल गए। मेरे दोस्त तुक्के से सक्सेस एक बार मिल सकती है,
लेकिन अगर सक्सेस हर सप्ताह चेक बनता है, हर हफ्ते लोग ज्वाइन करते हैं, बार बार कमी मिलती है, और अगर बंदा सक्सेस को मेंटेन करता है लाइफ टाइम कंटिन्यू लगातार लगातार लगातार, उसका मतलब तुक्का नहीं है, उसके पीछे मेहनत है, उसके पीछे बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस है मेरे दोस्त, तब जाके तरक्की मिलती है। आज ऐसे ही अचीव लोग अपने बड़े नहीं बन गए हैं, जिन्होंने अपना घर त्यागा है, घर छोड़ा है, घर से बाहर रहे हैं, किराए में जिंदगी बिताई है, बसों में धक्के खाए हैं, ट्रेनों में धक्के खाए हैं, अरे लोगों के घरों में सोए हैं, लोगों से ना सुनी है, उनके विरोध का सामना किया है, मजाक की जिंदगी में हास्य का वजह बने हैं मेरे दोस्तों, ये तब आज बड़े अचीव बने हैं जिंदगी में। ये ऐसे नहीं बने हैं, सेक्रीफाई करने पड़ते जिंदगी के अंदर, ऐसे कंपनी बड़ी नहीं बनेगी मेरे दोस्त। कंपनी डायरेक्टर संजीव कुमार मामचंदी के रहने वाले जयपुर के हैं, परिवार जयपुर में सेटल्ड है, कंपनी दिल्ली में बनाई है, सेक्रीफाई परिवार से दूर रहने का, त्योहार ना मनाने का, रात भर जगने का। मेरे दोस्तों ऐसे ही नहीं, हमें सिर्फ तुक्के और तरक्की, तुक्के से तरक्की मिल गई है कि कंपनी में पहले आ गए तो आज हमारा नाम बन गया। नहीं भाई, पहले आने वाले लोग भी खत्म हो गए, क्योंकि जिसने सेक्रीफाई नहीं किया, जिसने चेंज नहीं किया, मेरे दोस्तों खत्म हो जाता है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, जब आपके सामने बैठा हूं, ये ऐसे आसानी से नहीं है। मैं जिंदगी वो इंसान था जिस व्यक्ति को एस्लिप इस कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तो ट्रेनिंग सुन के लोगों ने बोला यार ये बताना क्या चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे लीडर आपकी कंपनी में हैं जो मेरी ट्रेनिंग में पहली बार आए थे तो 1 घंटे आधे घंटे में अपना सर पकड़ के चले गए थे, यार ये क्या कंपनी का ट्रेनर है, इसकी हिंदी नहीं क्लियर है, इसे इंग्लिश कुछ आता जाता नहीं है। मेरे दोस्त मेरी लैंग्वेज क्लियर नहीं थी, मेरी किसी भाषा समझ में नहीं आती थी। ये अचीवमेंट ऐसे नहीं मिली, मैंने रात तो प्रैक्टिस किया अपने ऊपर, रात भर मैं शीशे के सामने खड़े होकर मैंने बोल के प्रैक्टिस किया है, अपनी ही रिकॉर्डिंग सुन के मैंने रिकॉर्डिंग को प्रैक्टिस करके अपने आप को चेंज किया है। मेरे पास मेरी कई सौ हजारों रिकॉर्डिंग मेरे पास मेरी पड़ी होंगी मेरे भाई, मैंने खुद को सुना है। अरे मैं जिंदगी के जब से मैंने सर्विस कंपनी की शुरुआत की है, मैं मेरे जीवन में शुरुआत के पहले 5 साल मैं रात में कभी 3 बजे पहले सोया नहीं, और कभी जिंदगी में सुबह 6 बजे के बाद कभी बिस्तर पे टिका नहीं मेरे दोस्त। मेरे हर दिन प्लान नहीं होते थे, हर दिन मेरे फॉलो नहीं होते थे, और हर दिन लोग मुझे ज्वाइन करके हाँ नहीं बोलते थे, लोग मुझे भी ना बोलते थे, लेकिन मैं हर दिन खुद पे काम करता था, और मैं आज भी हर दिन खुद पे काम करता हूँ। आपको हर बार मेरे से ट्रेनिंग कराना, आपको हर बार जब भी मेरे से मिलोगे आपको बात अलग मिलेंगी, आपको ट्रेनिंग अलग मिलेंगी, आपको एक्सपीरियंस अलग मिलेगा। मैं खुद पे हर दिन काम करता हूँ, मैं हर दिन अपने आप को काम करता हूँ, तब जाके मेरे दोस्त आज मैं अपने आप को इस लेवल पे मेंटेन कर पा रहा हूँ। सेक्रीफाइस ऐसे कंपनी बड़ी नहीं बनी। अरे एक एक व्यक्ति के लिए संजीव कुमार गुरुजी ने, मैंने एक एक बंदे के लिए रात भर 250 किलोमीटर कार चलाई है, हमने 2 रात बिना सोए गाड़ियां चलाई हैं, बंदों ने फिर जाके ना बोला है, दिल्ली से जोधपुर काम समझाने गए हैं, लोगों ने जाके ना बोल दिया है। अरे कहाँ धक्के नहीं खाए मेरे दोस्त, हमने पार्क में, हमने लोन में, हमने रोड पे, हमने बस में, हमने ढाबे पे, हमने ठेले पे, हमने कहाँ बैठ कर लोगों से बात नहीं की है। हमने ऐसे ऐसे घरों के घर जाके इंतजार किया है, जब बंदा घर में घुस गया हमने बेल बजाई तो अंदर से आवाज है घर पे नहीं हूं। मेरे दोस्तों हमने 3-3 4-4 घंटे घर के बाहर बैठकर पेड़ के नीचे वेट किया है, और कभी तो दरवाजा खुलेगा कभी तो बाहर निकलेगा, और बंदे निकले, गेट खुला, गेट खुले तो बंदा बाहर निकले, हमने पकड़ा, शर्मिंदा हुआ, जबरदस्ती हमने बंदे को प्लान सुनाया, और ऐसे लोग मेरी कंपनी में ज्वाइन हुए, किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे लोग आज कंपनी में ज्वाइन है जो बोलते हैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर उस दिन आप फॉलो ना करते, अगर आप बेशर्मों की तरह पीछे ना पड़ते, हम सिस्टम में ना आते, और आज हम ये बड़ी कार जो मेंटेन कर रहे हैं, जो हमने करोड़ का मजा ले लिया, या हमने मजा ना लिया होता। ऐसे कई सारे चैलेंज कंपनी में है। आज जो कंपनी बड़ी बड़ी हम बड़े बने, इसके पीछे हमारे सेक्रीफाई है मेरे भाई। दुनिया में हर आदमी कंफर्ट जोन में जीवन जीना चाहता है, टाइम से सोना, नहाना, धोना, खाना, बीवी, टीवी देना चाहता है, तो जिंदगी में जो टाइम से जिंदगी जीना चाहता है तो उसके पास टाइम से, उसकी ख्वाहिशें टाइम पे नहीं हो पाती पूरी। मनचाहा घर, मनचाही कार, मनचाही पहचान, मनचाहा स्टाइल नहीं मिलता। अगर आपको जीवन में मनचाहा कार, मनचाही घर, मनचाहा जिंदगी अगर चाहिए तो मेरे दोस्तों जीवन में नहाना, खाना, पीना, सोना, टीवी, बीवी का कोई टाइम जिंदगी में नहीं होता। इनका सबका कोई टाइम जीवन में नहीं होगा, पता नहीं कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं होता, महीना 6 महीने भी नहीं मिलेगा, साल लगेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी में जो आपको मन चाहे जिंदगी जो जीना चाहते हो वो आपको पक्का मिलेगी। आज जो आज आपके हम सामने है, इसके पीछे बहुत बड़े हमारे सेक्रीफाइस। बंदे की शादी होती है, अपना बंदा घर जाता है, 10 दिन पहले घर बैठता है, 20 दिन पहले घर बैठता है। मेरी शादी हुई, मैं 1 दिन पहले तो जिम कॉर्बेट में ट्रेनिंग कर रहा था, मेरे पास 250-300 सूट पड़े होंगे, गिनती नहीं मेरे पास सूट। मेरे कितने दोस्तों ने मेरे को इतने इतने मजाक दिए, कॉम्प्लीमेंट दिए, क्या साले शादी में तो क्या तो सूट पहन के आया, क्या उसे क्या पता जिंदगी में किस दौर से किस सोच से धंधे इंडस्ट्री की दुनिया है।
मैं टिकाऊ में, मैं मेरी शॉपिंग करके नहीं रहा, जूता कोई लाया था, सूट कोई लेकर के आया था, ना उस होल्डर में आया, ना मेरी थाई में बैठ पाया था। बात समझते मेरी? सेक्रीफाइस, ऐसी जिंदगी में यहां तक नहीं पहुंचे मेरे दोस्त। दिन रात काम किया है। मेरे को जीवन के पहले 5 साल, इसलिए तो पहले 5 साल हुए थे, मां कसम जीवन में मैंने अपना उसूल बनाया था जिंदगी में कि जिंदगी में कभी डे टाइम में मैं कभी किसी चारपाई पे या मैं कभी जिंदगी में बेड में बैठा नहीं। और मैं इस मीटिंग में मेरे कई सारे मित्र हैं जिनके मैं घरों में गया हूं, और आप लोगों ने मुझे ऑफर दिया चारपाई बेड बैठने का, मैं नहीं बैठा जिंदगी में कभी आज तक। आपने जिंदगी में जो मेरे पुराने लोग बैठे 5.5 साल में, जीवन में मुझे आप लोगों ने कभी जिंदगी में कभी जूते खोल के बैठे देखा नहीं होगा। मेरा जीवन का उसूल रहा है जिंदगी में 9 बजे तो बहुत लास्ट टाइम होता था, कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, कोई मेरा प्लान हो चाहे ना हो, मेरे दोस्त में सुबह 100% 8 बजे नहा धो के मैं तैयार होता था, क्योंकि भाई मैंने लाइफ में एक बात समझी है, अपॉर्चुनिटी और मौत कब कहां आ जाए किसी को नहीं पता होता, अपने को तैयार रहना होता है, नहीं पता कब बंदा आ सकते। ये सोल अपना जीवन का। मैंने जीवन के 5.5 साल जिंदगी में मैं ना कभी जीवन मेरे दोस्तों डे टाइम में बैठा, ना मैंने कभी जिंदगी में जूते खोले, और ना मेरे भाई कभी जीवन के 5.5 साल पहले मैं डे टाइम में 5 मिनट भी अगर जिंदगी में सोया हूं, मैं कसम खा के और मेरा उसूल जिंदगी का। ऐसे हम यहां तक नहीं पहुंच गए मेरे दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारा जिंदगी हमने त्याग किया है, बहुत सारा। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, मैं कसम खा के बोल सकता हूं, आपको वायदा कर सकता हूं 100% गारंटी के साथ, आप अपने आप को समर्पित करो सिस्टम को, अपने आप को समर्पित करो अपने अपलाइन को। जो अपलाइन बोले, सिस्टम बोले, पत्थर गिर मार के फॉलो करो, और अपने आप को कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी रोज लगातार मैं काम करूंगा, खुद से वायदा करो, अपना गोल अपना माइंड सेट करो जिंदगी में। और मेरे दोस्त, मैं दावा करता हूं 5 वर्ष में आपकी जिंदगी करोड़पति की होगी। उसके लिए मेरे भाई आपको त्याग करना पड़ेगा, आराम त्यागना पड़ेगा, नींद का आराम त्याग करना पड़ेगा, रोज सिखाना पड़ेगा, अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने हैबिट्स को जिंदगी में चेंज करना पड़ेगा। अरे ये सैक्रिफाइसेस ही हैं। आपका परिवार विरोध करेगा, लेकिन फैसला आपने किया है, सोचा आपने, जीवन आपका है, तो मेरे दोस्त फैसला करके मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ भूख मुझे लगी और खाना मेरा बापू खा ले पेट मेरा भर जाए। नहीं, भूख मुझे लगी है तो खाना मुझे ही खाना पड़ेगा। जब सपने मेरे हैं, चाहत मेरे हैं, भविष्य मेरा है, तो मेरे जो सपना मेरा है तो फैसला मेरा है, तो फैसला मेरा है तो मेहनत भी मेरी है। जब मेहनत मेरी है, फैसला मेरा, सपना मेरा है, तो सैक्रिफाइसेस भी मेरे ही होंगे और मुझे ही करने पड़ेंगे। मेरे हिस्से की मेहनत, मेरे हिस्से का सैक्रिफाइस ना मेरा अपलाइन करेगा, ना मेरा डाउनलाइन करेगा, ना मेरा बाप करेगा, ना मेरी औलाद करेगी, ना मेरा भाई करेगा, ना मेरी बहन करेगी, मुझे ही करने पड़ेंगे। तो बस मेरा आपसे इतना मैसेज है, अगर आप जीवन में वाकई में यहाँ कामयाबी चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं, तो कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में बात फिर कहूंगा दोबारा से, आप बिलीव करें, जीवन का दुनिया का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि मैंने शुरू में बात शेयर की थी, जिस धंधे के प्रति समाज नेगेटिव है यार, वही मंच आप प्रॉफिट ले सकते हैं, और जिस प्रोफेशन के प्रति समाज पॉजिटिव हो गया, वहां कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो मेरे दोस्त, एक ही इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चेन सिस्टम, जिस धंधे के प्रति हर बंदा नेगेटिव है, अरे आपका बापू नेगेटिव मिलेगा, आपका परिवार नेगेटिव मिलेगा, आपके दोस्त नेगेटिव मिलेंगे, आपके रिश्तेदार नेगेटिव मिलेंगे। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ही तो प्रॉफिट होता है, और सबसे बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने का हमारे पास मौका है, चांस है। बस उसके लिए खुद को एजुकेट कर लो, अपने आप को ट्रेंड कर लो, अपने आप को 100% पॉजिटिव बना लो। मेरे दोस्त, आपके आसपास आपके 3 फीट के रेडिएशन में जो बंदा आ जाए, वो आपकी क्वालिटी, आपके टैलेंट, आपकी पर्सनैलिटी और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख करके वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा अपना एक और तरीका है। मेरा आप लोगों से सभी से इतना ही आज का डिस्कशन था, मैसेज था। 2 घंटे की मेरी एक मीटिंग थी, मेरे 2 घंटे करेक्ट अभी जस्ट नेट पूरे हो गए, 2 मिनट बाकी बची हैं। तो मैं आप सभी को लास्ट में जाते एक बात कहना चाहूंगा। मेरी शुक्रवार परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के दुआ है, और हमेशा रहती है मेरी विनती दुआ, कि जिस सोच से, जिस उम्मीद से आप यहाँ कंपनी में आए हैं, सिस्टम में आए हैं, ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर आपकी वो सोच, आपके सपने पूरे करे, और आपके उन ख्वाहिशों को, सपनों को पूरा करने में मैं पूरे सिस्टम की तरफ से आपसे वायदा करता हूं 100% आपके साथ, हर वक्त आपके साथ मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको साथ छोड़ दे, मेरे दोस्त, अपलाइन 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 अनिल गुरु के पास आ जाएगा। मैं दावा करता हूं, मैं जिंदगी में जैसा आज आपके साथ हूं, मैं आपको हमेशा ऐसे ही आपके साथ